अध्याय 3531 से 3540। ये चाकू सीधे योग्यता और सदाचार की भावना को काटता है और योग्यता और सदाचार की भावना वाले व्यक्ति की छाया में फट जाता है। इस कृपाण का आश्चर्य हर किसी की समझ से परे है। स्वर्गीय प्राणियों में भी यह कृपाण अत्यंत भयानक है। यदि स्वर्गीय प्राणी भी यहाँ हो तो भी जब वे ये दृश्य देखेंगे तो उन्हें अत्यंत आघात लगेगा। ये बहुत तीखा और दबंग है। कब योग्यता के भाव से जब उसने उस आकृति को काटा तो उसे केवल सोने और लोहे की ध्वनि के समान एक विशाल ध्वनि सुनाई दी। तभी उसने योग्यता की भावना से फैला हुआ एक बड़ा हाथ देखा। उसने अपने नंगे हाथों से चाकू पकड़ लिया और फिर उसे इंच इंच कुचल दिया। जल्द ही ये जिवेन की छवि योग्यता की भावना से प्रकट हुई और उसका चेहरा अविश्वसनीय लग रहा था, क्योंकि लॉर्ड लुओ की तलवार बहुत अद्भुत थी। इसके बारे में बोलते हुए ये पहली बार था जब उसने लॉर्ड लुओ की वास्तविक चाल देखी। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था और इस दांव ने सचमुच उसे आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि इस दांव पर उनकी उपलब्धियां ये जिवेन से भी आगे निकल गईं। आप जानते हैं, ये जिवेन की 3000 मार्शल आर्ट में से दांव पर उनकी उपलब्धियां बेहद शक्तिशाली है। ये भी कहा जा सकता है कि शुरुआत में ये जिवेन जिस हथियार के संपर्क में आए वह लॉन्ग दाव था, इसलिए दाव में उनकी खेती निस्संदेह 3000 मार्शल आर्ट में से सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट है। लेकिन उसे ये भी स्वीकार करना पड़ा कि वह इस दाव की खेती में लुओहे शैतान जितना अच्छा नहीं था। यह अतिक्रमण लगभग एक गुणात्मक छलांग की तरह था, इसलिए नहीं कि लुओहे उससे ऊंचा था, लेकिन वास्तव में दाव तरीके से भगवान लुओ की खेती से आगे निकल जाओ। लगभग सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक। लेकिन सौभाग्यवश ये जिवेन न केवल दाव की खेती पर भरोसा कर सकते हैं, बल्कि गेंग जिनजुक्यूई की रोशनी भी बिखेर सकते हैं, जो उनके पूरे शरीर की रक्षा करती है। विशेष रूप से उसके हाथों में गेंग जिनजुक्यूई दस्ताने की एक जोड़ी में बदल जाता है, इसलिए वह इस भयानक दाव को अपने नंगे हाथों से ले सकता है, भले ही स्थिति उतनी अच्छी न हो। ये जिवेन अभी भी काफी भयानक शक्ति के साथ फूट सकता है। उसके सिर के ऊपर योग्यता और सद्गुण की भावना अभी भी गिर रही है और उसके शरीर में प्रवाहित हो रही है। उनके पूरे शरीर में बदलाव हो रहा है। एक बार परिवर्तन सफल हो जाने पर उसकी ताकत थोड़ी अधिक मजबूत हो जाएगी। जब तक आप इसे पूरा करते हैं, सब कुछ बदल जाएगा और लॉर्ड लुओ स्पष्ट रूप से यह जानता है, इसलिए वह आते ही निर्दयी हो जाएगा। चाकू उसे जिंदा मारने के लिए है। ये देखकर कि वह ये जिवेन को एक ही चाकू से नहीं मार सकता, लॉर्ड लुओ को तुरंत समझ आ गया कि ये जिवेन की शारीरिक खेती उसके विचार से कहीं अधिक भयानक थी। जब वह इस मुकाम पर पहुंचे तो ये काफी भयानक था। उसकी जादुई आंखें इसे देख सकती थी। ये जिवेन लगातार योग्यता और सदाचार की क्यूई को अवशोषित करता है। एक और वह लगातार मजबूत होता जा रहा है और उसे ऐसे ही आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता। उसके हाथ पर एक सील फॉर्मूला था, जो एक लंबे चाकू में बदल गया और सीधे फिर से कट गया। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण राक्षस युग की शक्ति को उन्होंने दूर के समय और स्थान से उधार लिया था, युगों के माध्यम से संप्रेषित किया, दुनिया भर में चलाया और अकल्पनीय शक्ति के साथ काट दिया। ये जिवेन कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं थी और उसने एक लंबी दहाड़ लगाई। वो जुनन हवा में उड़ गया, सभी सड़कों की रोशनी को एकीकृत कर दिया और अंत में मुट्ठी में बदल गया। ये 6 संसार की मुट्ठी है, दुनिया को नियंत्रित करने के लिए एक मुट्ठी। वो जुनियन के पास न केवल अद्वितीय शक्ति हो सकती है, बल्कि वह जिवेन की सभी मार्शल आर्ट को भी विकसित कर सकता है। और वो जुनियन स्वयं ये सभी जिवेन की मार्शल आर्ट का संग्रह है। बूम! दाओ मांग और क्वान मैंग सीधे हवा में एक दूसरे से टकरा गए। दुनिया को ध्वस्त करने वाली भयानक ताकतों के अलावा ये ताकतें बह गई और सीधे फूलों, भव्य टकरावों और रास्ते के हिंसक दहन में बदल गई। एवन्यू की ध्वनि हृदय सूत्र का पाठ करने वाले देवता की तरह है, जो इस दृश्य को अनंत काल तक स्थिर कर देती है। साधारण ईश्वर से ऊपर की भयानक शक्ति फूट पड़ी। ऐसी टक्कर समय को ठोस बनाती प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में यह एक क्षण में ही पूर्णतया प्रस्फुटित हो जाती है। समय के टुकड़े, अंतरिक्ष के टुकड़े और कानून के टुकड़े हर जगह हैं। भयंकर टुकड़े फूटकर उड़ गए। दोनों पक्ष प्रकृति में भाग लेते हैं और दुश्मन ढूंढना मुश्किल है। और बस इसी पल के बाद जीत और हार का बंटवारा हो चुका था। ये जिवेन सीधे तौर पर हार गए थे। इस चाकू ने उसकी मुट्ठी को टुकड़ों में तोड़ दिया और फिर पूरा शरीर लगातार पीछे हटता गया। भगवान लुओ और शैतान के बीच लड़ाई में ये जिवेन अंततः हार गए और नुकसान में पड़ गए। आखिरकार उसके कुंग फू और लुओहे डेविल के बीच का अंतर केवल एक दायरे का नहीं है, और लुओहे डेविल केवल थोड़ा हिल गया है, वह ठीक हो गया है और लगातार टकराव में बढ़त हासिल कर ली है।
हालांकि उसकी नजर में वह अभी भी बहुत हैरान था, क्योंकि उसने तू जिवेन की मुट्ठी से छठे क्षेत्र की चरम युद्ध प्रभावशीलता को देखा था, लेकिन वास्तव में तू जिवेन सिर्फ 5वें क्षेत्र का देवता था। ऐसी लड़ाकू शक्ति का होना काफी चौंकाने वाला है। इस भयानक युद्ध शक्ति के सामने उसका अहंकार कुछ भी नहीं लगता। हालांकि इससे उसकी हत्या का इरादा और बढ़ गया। ऐसे व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। अभी यह पहले से ही एक गंभीर समस्या है। यदि यह भविष्य में है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। ये जानलेवा ख्याल और विचार उसके दिमाग में कौंधते रहे, लेकिन फिर भी उसने जीवन में एक बार मिलने वाले ऐसे मौके को नहीं छोड़ा। उसके शरीर को थोड़ा स्थिर करने के बाद उसने तुरंत उसे मार डाला। उसके दूसरी ओर एक झटका टक्कर की विफलता के बाद ये जिवेन को बिल्कुल भी अवसाद नहीं हुआ। इसके बजाय वह फिर से दहाड़ा और अपनी 5 उंगलियों से अपनी मुट्ठी भींच ली। इस बार उन्होंने सीधे अपनी ही मुट्ठी से लड़ाई की। अभी अभी हुई असफलता उसके दिमाग को बिल्कुल भी हिला नहीं सकी, न ही उसे पतन का एहसास करा सकी। इसके विपरीत अभी अभी हुई टक्कर ने उसे हार्दिक अनुभूति दी। मुट्ठी की टक्कर 2 दुनियाओं के बीच टक्कर की तरह थी। एक ही क्षण में उसने उससे अधिक सीख लिया जितना उसने 1 वर्ष में सीखा था। जीवन और मृत्यु के बीच बड़ा आतंक है, लेकिन केवल जीवन और मृत्यु के बीच ही हम वास्तव में वह समझ सकते हैं जो हम सामान्य दिनों में नहीं समझ पाते। फिर से आओ, ये जिवेन ने दहाड़ लगाई, अपनी मुट्ठी लहराए और उसे फिर से मार डाला, जबकि लॉर्ड लुओ का ब्लेड गिर गया और शिंग शिंग ने पूरी अराजकता को काट दिया, जो भयानक था। टकराना, टकराना, टकराना। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई लगातार तेज होती जा रही है। वे हर पल अनगिनत बार लड़ेंगे। वे इसका पता भी नहीं लगा सकते। विशेष रूप से लॉर्ड लुओ अक्सर राक्षस युग से संबंधित कुछ विशेष जादू का उपयोग करते हैं, जो ये जिवेन को भी आंखें खोलने वाला महसूस कराता है। वुडाओ युग के राक्षस कबीले में कई गुप्त कलाएं नहीं देखी जा सकती हैं। आखिर वे पवित्र नहीं है। इस युग में वुडाओ ही वह है जो वास्तव में हर चीज पर हावी है और उसका मार्गदर्शन करता है, और अन्य सभी रास्ते इस वुडाओ के लिए रास्ता बनाना चाहिए। इस थोड़े से समय में मैं न जाने कितनी बार टकरा चुकी हूँ। इस समय 3 दुष्ट युगों के राक्षसों, जिन्हें मूल रूप से 2 लोगों द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था, का पीछा किया गया और मार दिया गया। लेकिन जब उन्होंने अपने और युद्ध के मैदान में 2 लोगों के सामने का दृश्य देखा, तब भी उन्हें लगा कि पूरे व्यक्ति के 3 विचार विकृत हो जाएंगे। उनके दिलों में लॉर्ड लुओ अजेय है। बहुत से लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो लोग भगवान के समान हैं, वे भी इस वयस्क के शब्दों की अवज्ञा करने का साहस नहीं करते। हालांकि अब लॉर्ड लुओ अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं, लेकिन वे ये जिवेन की मदद नहीं कर सकते। कितनी भयानक बात है। वे बमुश्किल 2 लोगों की लड़ाई की स्थिति देख सकते हैं। 2 लोगों की लड़ाई में लॉर्ड लुओ का पलड़ा भारी है, लेकिन वह इस लाभ को पूरी जीत में नहीं बदल सकते। आप वास्तव में तू जिवेन को नहीं ले सकते। हालांकि ये जिवेन को समय समय पर उड़ते हुए देखा जा सकता है, लॉर्ड लुओ की क्षमता के साथ भी वह वास्तव में ये जिवेन को चोट नहीं पहुंचा सकता है। हालांकि उन्हें कभी कभी चोट लगती थी, लेकिन वह जल्द ही ठीक हो जाते थे। दूसरे शब्दों में, हालांकि लॉर्ड लुओ की तलवार भयानक थी, ये तुम जिवेन को घातक चोट नहीं पहुंचा सकी। जिस बात ने उन्हें भयानक और अविश्वसनीय महसूस कराया, वो ये थी कि लॉर्ड लुओ का लाभ, जिसने लगातार बढ़त हासिल की थी, धीरे धीरे कम होने लगा और ये जिवेन को उतनी मजबूती से नहीं दबा सका जितना कि वह मूल रूप से था। ये जिवेन भी धीरे धीरे कुछ जवाबी हमले शुरू करने में सक्षम होने लगे, और लॉर्ड लुओ का रक्षा नेटवर्क उतना तंग नहीं था जितना मूल रूप से था। नहीं, ऐसा नहीं है कि लॉर्ड लुओ की ताकत कमजोर हो गई है और ये जिवेन को दबा नहीं सकते। ये कहा जाना चाहिए कि तू जिवेन की ताकत मजबूत हो गई है। इस समय वे अंततः देखते हैं कि तू जिवेन की ताकत हर समय मजबूत हो गई है। उनके सिर पर पुण्य और पुण्य का स्रोत गिरता है। स्वर्ग की इच्छा के नियंत्रण में, चाहे आप जिवेन को कहीं भी पीटा और उड़ाया गया हो, हालांकि योग्यता और सदाचार की भावना उसकी ताकत बढ़ाने के लिए लगातार उस पर गिर रही है। ये राक्षस मूर्ख नहीं है। स्वाभाविक रूप से वे सभी समझते हैं कि ये मेधावी क्यूई कहां से आई। वे तुरंत अपने दांतों से नफरत करते हैं, क्योंकि ये जिवेन ने इतनी मेधावी क्यूई पाने के लिए अपने बाघ के मुंह से अपने दांत निकाल लिए थे। ये उनके होने चाहिए थे, लेकिन अब इन्हें ये जिवेन ने हासिल कर लिया है। स्वाभाविक रूप से वे चाहते हैं कि ये शिवेन बिना दफन स्थान के मरे, लेकिन फिर भी वे अभी भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। एक बार जब वे आगे आएंगे तो वे मर जाएंगे। इस समय लॉर्ड लुओ जेन और अधिक उदास हो गए। जिस स्थिति में उसने लगातार बढ़त हासिल कर ली थी, वह आने जाने की ऐसी स्थिति में बदल गई, लेकिन वह इस स्थिति को बदल नहीं सका।
इस समय तू जिवेन की शक्ति बेतहाशा बढ़ गई और सकल दर सकल फैल गई। लॉर्ड लुओ, जो अभी भी अपनी गति को दबा सकते थे, ने महसूस किया कि स्थिति एक पल में नियंत्रण से बाहर हो गई थी। उसके सामने तू जिवेन ने मौके पर ही दायरे को तोड़ दिया और छठे दायरे में प्रवेश किया। बूम! थोड़ी देर के बाद ये जिवेन की गति पागलों की तरह बढ़ गई। ये जिवेन, जो केवल 5वें क्षेत्र का शिखर था, अंततः दहलीज को पार कर गया और छठे क्षेत्र के दायरे में प्रवेश किया। मूल रूप से यदि ये केवल एक सामान्य छठा क्षेत्र होता तो ये कुछ भी नहीं होता, लेकिन अब तो जिवेन की भयानक गति उसके शरीर से एक पल में फूट पड़ी, जिससे हर कोई उसे नई आंखों से देखने लगा। विशेष रूप से राक्षसों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई प्राचीन जानवर ये जिवेन के शरीर से जाग रहा हो। एक क्षण में पृथ्वी और संसार हिलने लगे। एक अत्यंत भयानक शक्ति उबल रही थी और उसके चारों ओर अराजकता ने एक शक्तिशाली अराजक तूफान का रूप ले लिया। क्या ये वास्तव में छठा क्षेत्र है? महान धर्मी स्वर्गीय प्राणी कौन है? यह इतना भयानक कैसे हो सकता है? ये गति 7वीं सीमा तक पहुंचने वाली है। यह असंभव है। तियानाजुन पहले से ही एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है जो सीमा से परे लड़ता है। उसने तियानाजुन की सीमा भी पार कर ली है। इस भयानक शक्ति के सामने इन राक्षसों को अपनी लघुता का एहसास होने लगा। वे इसका पता नहीं लगा सके। वे अभी अभी 5वें क्षेत्र से छठे क्षेत्र में पहुंचे हैं। वे इतने भयानक कैसे हो सकते हैं? जब वे आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने 10वें हिस्से की गति भी नहीं हो सकती है। यह अंतर उन्हें अपने और ये जिवेन के बीच के अंतर से अवगत कराता है। यदि ये लॉर्ड लुओ के लिए नहीं होता तो उनमें अब पीछे मुड़कर भाग जाने की लगभग इच्छा होती। ये जिवेन बहुत ताकतवर था और उसने आतंक की ताकत दिखाई। ये भी कहा जा सकता है कि यदि वे छठे क्षेत्र में भी मिले तो जीतने की कोई संभावना नहीं होगी, उन्हें तो छोड़ ही दे। मूल रूप से उन्हें लगा कि वे ज्यादा भूमिका नहीं निभा सकते। अब उन्हें लगता है कि वे अब सिर्फ लड़ सकते हैं। इसके अलावा उनका कोई अन्य उपयोग नहीं है। यहाँ तक कि दूर के इन राक्षसों ने भी ये जिवेन की भयानक गति को महसूस किया। उसके विपरीत लुओहे राक्षस का तो जिक्र ही नहीं किया। ये जिवेन ने अंतहीन अराजक क्यूई को चलाते हुए भयानक लहर को तोड़ दिया, जो गैंग क्यूई की तरह उसके चेहरे पर उड़ गई। ये दर्दनाक था, जिससे उसके स्वर्गीय शरीर को बहुत दबाव महसूस हुआ। छठी सीमा को तोड़ना बहुत भयानक है। यदि वह 7वीं सीमा को तोड़ता है, ये बहुत अच्छा है। लुओ जेन की शैतान की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक उदासीन हो गई। उसके हाथ में लंबा चाकू एक क्षण में प्रकट हुआ और फिर उसने भयानक ताकत से उसे ये जिवेन की ओर काट दिया। इस चाकू की खूबसूरती उस सीमा से परे जिसकी दुनिया कल्पना कर सकती है। अचानक वह ये जिवेन के पास गया, जो सफलता के केंद्र में था, और सीधे उसकी कमजोरी के पास गया। सफलता के क्षण में ये जिवेन की ताकत बढ़ गई, लेकिन उसमें कमजोरियां भी थी। उन्होंने उस क्षण की कमजोरी पर निशाना साधा। उसकी आंखें कितनी विभत्स हैं। स्वाभाविक रूप से वह जानता है कि केवल इसी तरह से तुम जिवेन को टुकड़े टुकड़े कर दिया जा सकता है। नहीं तो ये जिवेन, जो पागलों की तरह बड़ा हो रहा है, उसके लिए भी एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा। हालांकि इस समय ये जिवेन के सामने एक दीवार दिखाई दी, जो एक पल में अंतहीन गेंद गोल्ड गैस के संघनन से बनी थी। चाकू नीचे गिरा और सीधे दीवार में जा लगा। पूरा ब्लेड आधे से अधिक में गायब हो गया और सीधे उसके सामने ये जिवेन पर वार किया और उसे बुरी तरह चोट पहुंचाई, लेकिन आखिरकार इसे अवरुद्ध कर दिया गया। टकराना, ब्लेड हवा में टूट गया और पीछे कुछ भी नहीं बचा। क्या आपको लगता है कि मैं तैयार नहीं रहूंगा? ये जिवेन ने उपहास किया, अपने शरीर में निहित भयानक शक्ति को महसूस किया और योग्यता की भावना के साथ एक सफलता हासिल की। जैसा कि अपेक्षित था, ये सबसे अच्छा तरीका था और इसका कोई परिणाम नहीं था। उसने अभी अभी एक सफलता हासिल की थी, मजबूती से स्थापित हो चुका है। यह एहसास वाकई बहुत बढ़िया है। इन दिनों गिरने वाले गुणों और गुणों में से उनमें से कुछ का उपयोग छठे दायरे में प्रवेश करने के लिए किया जा रहा है, बाकी उसके द्वारा अधिक एकत्र किया जाता है और सफल गुणों के शरीर का अभ्यास करने के लिए तैयार होता है। हालांकि अब उनका शरीर काफी मजबूत हो गया है, यहाँ तक कि योग्यता और गुण के शरीर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भी पर्याप्त है, लेकिन आखिरकार यह योग्यता और गुण का शरीर नहीं है। एक बार जब वह सद्गुण के शरीर का सफलतापूर्वक अभ्यास कर लेता है, तो उसका भौतिक शरीर वास्तव में उसी क्षेत्र में अजेय और अजेय हो जाएगा। यदि उसके पास अपनी रक्षा के लिए योग्यता और सदाचार का शरीर होता, तो भी वह 5वें लोक के शिखर पर होता। हालांकि उसके लिए लॉर्ड लुओ को हराना असंभव है, जो पहले से ही 7वें क्षेत्र में है, लेकिन उसे चोट पहुंचाना लगभग असंभव है। ये तथाकथित जन्मजात अजेयता है।
स्वाभाविक रूप से योग्यता और सद्गुण के शरीर के अद्भुत कार्य अनंत हैं, लेकिन समस्या यह है कि योग्यता और सद्गुण की क्यूई प्राप्त करना बहुत कठिन है। विशेष रूप से सद्गुण के शरीर का अभ्यास करने के लिए आवश्यक योग्यता और सद्गुण की क्यूई अकल्पनीय है। कुंग फू और मार्शल आर्ट के पूरे युग में अनगिनत ऐतिहासिक विशेषज्ञ हैं, लेकिन योग्यता और गुण की उपलब्धि अभी भी दुर्लभ और कम है। हालांकि इस मरते हुए युग के विनाश में योगदान गेंगजिन युग जितना महान नहीं है, सौभाग्य से उसे इसे दूसरों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है। वह इसका आनंद लेने वाला एकमात्र व्यक्ति है। अन्यथा योग्यता का शरीर प्राप्त करने के लिए योग्यता की भावना जुटाना पर्याप्त नहीं है। एक नए दायरे में प्रवेश करते हुए उसे बस यह महसूस हुआ कि वह अभूतपूर्व था। मन और उसका क्षेत्र दोनों ही उनके जीवन के अभूतपूर्व शिखर से आए थे। लॉर्ड लुओ का चेहरा पानी की तरह भारी था और बोलता नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर गरिमापूर्ण भाव सब कुछ समझाने के लिए काफी था। ये जिवेन की अचानक सफलता ने उसे अभी भी बहुत झटका और दबाव दिया। तुम्हारा विचार अच्छा है, मुझे डर है कि तुमने ये सब हिसाब लगाया है। लॉर्ड लुओ ने आखिरकार अपना मुंह खोला, लेकिन आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि वह ये जिवेन द्वारा आयोजित जाल में फंस गए हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि वह बढ़त हासिल कर रहा है और शुरू से अंत तक पहल कर रहा है, वास्तव में वह पूरी तरह से नाक के बल पर नेतृत्व कर रहा है। यदि उसने शुरुआत में इस पर ध्यान नहीं दिया होता, तो जब तू जिवेन ने छठे क्षेत्र में प्रवेश किया तो वह इसे पूरी तरह से समझ गया होता। अब पता लगाने में बहुत देर हो चुकी है, ये जिवेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। इन सभी की वास्तव में गणना की जाती है। उसने मरते हुए तियांदाओ को नष्ट कर दिया है। जब तक वह वुदाओ युग के दायरे में लौटता है उसे एक इनाम मिल सकता है, जो उसके लिए फिर से तोड़ने के लिए पर्याप्त है। अभी भी देर नहीं हुई है। चाहे आप किसी भी तरीके से खेलें, पूर्ण शक्ति के सामने सब कुछ निरर्थक है। लॉर्ड लुओ ने कहा। मैं भी इस वाक्य से सहमत हूँ, लेकिन जो पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है वह नहीं भी हो सकती है। ये जिवेन की आवाज कम नहीं हुई, लेकिन उसके सामने एक लंबा चाकू था और चाकू की धार फूट गई, जिससे लगभग पूरी अराजकता उबल गई। ये चाकू समय और स्थान को पार कर गया और दो कानूनों का आशीर्वाद पार हो गया। केवल इसी तरीके से यह इतना अप्रत्याशित झटका दे सकता है। ये जिवेन को ब्लेड के करीब आते हुए भी महसूस हो रहा था और उसका माथा नुकीला था, दर्द हो रहा था। गुंजन, ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। उसने हाथ उठाया। एक पल में वह जुनिन में बदल गया और सीधे आकाश में उड़ गया। वह चाकू से टकरा गया। बूम, एक भयानक टक्कर, लेकिन मैंने देखा कि दुनिया की सभी आध्यात्मिक शक्तियां उबल रही थीं, पूरे आकाश में दर्शन में बदल गईं और फैल गईं, जिसका सीधा प्रभाव जीवचोग आकाश पर पड़ा। वो जुनिन ने ब्लेड को जोर से दबाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितना भयानक झटका है। राक्षसों को केवल अपनी पीठ पर ठंड महसूस हुई और उनके पैरों के तलवों से एक ठंडी सांस सीधे उनके माथे पर पहुंची। हालांकि ये जिवेन की सफलता की गति से वे यह अनुमान लगा सकते हैं कि ये जिवेन केवल मजबूत होने से डरती है। लेकिन जब तू जिवेन ने वास्तव में कोई कदम उठाया तभी उन्हें महसूस हुआ कि वे कितने मजबूत थे। ये जिवेन, जो हर टकराव में नुकसान में होता, इस समय मजबूती से खड़ा था, एक महान भगवान की तरह अराजकता में खड़ा था। वह सब कुछ ठीक कर सकता था। उसके सामने सब कुछ कितना हास्यास्पद था। उस वयस्क का दबदबा नहीं है। ये राक्षस अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वे सभी जानते हैं कि भगवान लुओ का अस्तित्व किस प्रकार का है। उसी दायरे में वे शायद ही किसी दुश्मन से मिल सके। अब वे वास्तव में ये जिवेन द्वारा दबा दिए गए हैं और उन पर हमला किया गया है। यदि ये लड़ाई फैलती है तो मुझे डर है कि यह एक पल में एक अंतहीन युग में हलचल मचा देगी। इसी समय एक और चाकू गिर गया। बस अब इसे वो जुनिन टाउन ने तोड़ दिया था, लेकिन ये ठीक हो गया और एक पल में फिर से गिर गया। इस समय लॉर्ड लुओ का भयानक कौशल स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। हालांकि ये जिवेन एक आम आदमी नहीं था, लेकिन उसने अचानक अपनी आंखें खोली, लोगों के दिल और आत्मा पर कब्जा कर लिया और उसकी आंखों में एक भयानक रोशनी फूट पड़ी। उसके शरीर पर उबलता हुआ खून एक विशाल महासागर की तरह था, जिससे बड़ी बड़ी लहरें उठी और आकाश में उड़ गई। भयानक सुनहरे ज्वार ने पूरी अराजकता को रोक दिया। कितनी भयानक शक्ति है। इस समय ये जिवेन ने एक गहरी सांस ली, अपनी पांचों उंगलियों से अपनी मुट्ठी को दबाया और उसे उड़ा दिया। ये जिवेन की मुट्ठी ने एक भयानक सुनहरा उन्माद ला दिया और अचानक लॉर्ड लुओ द्वारा काटे गए चाकू से टकराया। टकराना, देखते ही देखते चाकू की रोशनी खत्म हो गई। ये चाकू बेहद भयानक है, लेकिन ये जिवेन की मुट्ठी पर केवल उथले निशान छोड़ सकता है। ये कल्पना की जा सकती है कि ये शिवेन अब कितनी भयानक है। उसका शरीर अजेय है।
लॉर्ड लुओ द्वारा काटे गए ब्लेड को हराने के बाद ये जिवेन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी मुट्ठियां लहराई और सीधे ऊपर चढ़ गया, एक मजबूत हमले का नेतृत्व किया, जैसे कि जो चीज पूरी तरह से नुकसान में गिर गई थी उसका अस्तित्व ही नहीं था, और एक भयानक शक्ति टूट गई। उसकी मुट्ठी चमक रही थी, यहाँ तक कि उसका शरीर भी चमक रहा था, और विभिन्न दृश्यों ने उसकी पूरी तरह से रक्षा की। साथ ही उन्होंने अकल्पनीय आक्रमण भी किया और ज्वार की तरह उभरे। हालांकि लॉर्ड लुओ ब्लेड काटते रहे और ये जिवेन के कई दृष्टिकोणों को तोड़ते रहे। उसे नहीं पता था कि 6 में से कितने रूलेट्स में विस्फोट हुआ था। हालांकि वियतनाम युद्ध में ये जिवेन और अधिक मजबूत हो गए। सभी प्रकार की मार्शल आर्ट का उपयोग किया गया और उसकी भयानक शक्ति टूट गई। उसने लॉर्ड लुओ को भी हरा दिया। वह बार बार पीछे हट गया और पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में आ गया। उसकी गति इंद्रधनुष जैसी और अजेय थी। युद्ध के भयानक परिणाम ने अराजकता फैला दी। ये जिवेन की मुट्ठियां 2 भारी हथौड़ों की तरह गिरी और पूरी अराजकता हिल रही थी, मानो अराजकता में पृथ्वी हिल रही हो। उबलती हुई मुट्ठी की रोशनी चमक उठी और पूरी अराजकता इस जोड़ी की रोशनी में चमक उठी, जिससे सब कुछ 2 विशाल सूर्यों की तरह रोशन हो गया। वियतनाम युद्ध जितना मजबूत था, उतना ही अधिक उसने महसूस किया कि उसकी क्यूई और रक्त अवरुद्ध हो गए थे। मूल रूप से, हालांकि वह पूरी तरह से छठे दायरे के दायरे में प्रवेश कर चुका था, वह ये नहीं कह सकता था कि छठे दायरे के दायरे पर उसका कोई पूर्ण नियंत्रण था, लेकिन अब यह अलग है। जब वह लड़ता रहा, तो वह छठे क्षेत्र की शक्ति पर अपना नियंत्रण जानने की कोशिश करता रहा। स्वाभाविक रूप से, ये बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। जीवन और मृत्यु की सीमा की लड़ाई में यह उसकी ताकत को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि ऐसा लगता है कि उसका पलड़ा भारी है, वह जानता है कि लॉर्ड लुओ को कम नहीं आंका जा सकता। अगर वह लापरवाही से कई खामियां दिखाने की हिम्मत करता है, तो मुझे डर है कि यह वास्तव में मौत को गले लगाने का तरीका है। बेशक वह लॉर्ड लुओ को ऐसा मौका नहीं देंगे। ये जिवेन की मुट्ठियां बहुत तेज थीं। हालांकि उन्होंने हथियारों का बलिदान नहीं दिया, उनकी क्यूई और रक्त अद्वितीय थे और उनकी शक्ति अजेय थी। साथ ही उनके सिर पर एक वजून सील थी, जो एक पल में अनगिनत अमर रोशनी में बदल गई। यह एक शक्तिशाली व्यक्ति की तरह था जो वजून सील को जुटा रहा था, एक खड़खड़ाहट की आवाज निकाल रहा था, अराजकता को तोड़ रहा था और लॉर्ड लुओ की ओर गिर रहा था। इन 2 पूरी तरह से अलग आक्रामकों के हमले के तहत, यहाँ तक कि लुओ मोजून जैसे मजबूत और अहंकारी व्यक्ति भी केवल लगातार पीछे हट सकते हैं और रक्षात्मक हो सकते हैं। लुओ जेन, जो पूरी तरह से नुकसान में था, अधिक से अधिक उदासीन दिख रहा था, लेकिन उसके पास अभी भी पर्याप्त ताकत थी। हालांकि ये जिवेन के पास मजबूत ताकत थी, फिर भी उसके पास आगे बढ़ने और पीछे हटने के सबूत थे, और वह ये जिवेन से पूरी तरह से परेशान नहीं होगा। धत्तेरी की, लुओ हुआन शैतान ने गुप्त रूप से कहा कि वह जानता था कि यदि ऐसी लड़ाई जारी रही, तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। ये जिवेन की तरह शिक्षक को मारने के लिए तथाकथित यादृच्छिक मुट्ठी थी। भले ही कोई खामियां न हो, देर सबेर खामियां तो होंगी ही, लेकिन ये जिवेन की क्यूई और रक्त इंद्रधनुष की तरह है। कमजोर होने का कोई संकेत नहीं है। वह इस तरह जारी नहीं रह सकता। गर्जन। इसे पहचानने के बाद, बिना किसी हिचकिचाहट के, लॉर्ड लुओ दहाड़ने लगे और उनके शरीर में भयानक बुरी आत्माएं फूट पड़ी। उसके खूबसूरत चेहरे पर पपड़ियां उगने लगी, लेकिन केवल एक पल के लिए। इसने पूरे शरीर को ढक लिया है। हालांकि एक झटके में वह एक सुंदर युवा गुरु से एक शुद्ध राक्षस परिवार में बदल गया। यह उनकी संज्ञा है, जो इस उपस्थिति को प्रकट करती है, जो ये भी साबित करती है कि लॉर्ड लुओ को एक मृत अंत के लिए मजबूर किया गया था। उसके शरीर में एवन्यू का मूल जल रहा था और उसकी आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था। ये स्पष्ट था कि सामान्य तरीके ये जिवेन को चोट नहीं पहुंचा सकते थे। मौत से लड़ने का यही एकमात्र तरीका है। दागी तियानजून, आप मुझे इस हिस्से के लिए मजबूर कर सकते हैं। आपको काफी गर्व है, लुओ जेन ने दांतों के एक जोड़े को काटते हुए ठंडे स्वर में कहा। इस समय वह शुद्ध राक्षस कुल का क्रूर एवं भयानक लग रहा था। इस वक्त उनकी ताकत पहले से काफी ज्यादा मजबूत है। स्रोत को जलाने की यही उसकी शक्ति है। इस युद्ध के बाद भले ही वह जीत जाए, इस पर भी जोरदार प्रहार होगा। मुझे नहीं पता कि इसे मौजूदा स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। क्या होगा अगर तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाए? तुम मरने वाले हो। ये जिवेन ने दूर से लॉर्ड लुओ को देखा। लॉर्ड लुओ बैंगनी रंग के तराजू से ढका हुआ है, जो सरल पैटर्न को दर्शाता है। यह एक विशेष रून है जो उसकी शक्ति को बढ़ा सकता है। अंतहीन बैंगनी रंग एक उत्कृष्ट और रहस्यमय स्वाद को प्रकट करता है।
ये भगवान लुओ की असली छिपी हुई शक्ति है। मुझे डर है कि आम लोग ऐसे ताकतवर आदमी से निपट नहीं सकते। अचानक ठीक इसी समय ये जिवेन की आवाज गिरी और प्रकाश की गति को पार करते हुए एक चाकू हवा में गिर गया। समय रेखा अव्यवस्थित थी। इस चाकू के गिरते निशान को कोई देख नहीं सका और जोरदार हमला कर दिया। टकराना, झटका सीधे ये जिवेन पर लगा। सोने और लोहे की बड़ी भारी ध्वनि हुई। इस चाकू ने ये जिवेन पर चिंगारी की बौछार कर दी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उसके शरीर पर धातु की रोशनी की एक परत पानी की तरह बह रही है, जो उसके पूरे शरीर को ढक रही है, जिसने चाकू को ये शिवेन के शरीर में नहीं लगने दिया। ये गेंग जिन की भावना है। गेंग जिन योग की मूल भावना है। आक्रमण और बचाव एकीकृत है और शक्ति वास्तव में भयानक है। हालांकि इस कृपाण ने ये जिवेन को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन इस कृपाण से ये जिवेन को महसूस हुआ कि लॉर्ड लुओ के दाव की शक्ति, गति और शक्ति बहुत बढ़ गई है। वह इतना शक्तिशाली है कि भयानक है। कितने मजबूत। ये जिवेन प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके और कहा कि वह आमतौर पर जानबूझकर अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकते, क्योंकि ऐसा लगेगा कि उनका स्तर भी बहुत कम है। गुंजन। लुओ जैन शैतान ने उपहास किया और कहा, यह तो बस शुरुआत है। मेरी चाल लो, दाओ जेल। जैसा कि उन्होंने कहा, उनके हाथ की तलवार गिर गई और अंतहीन अराजकता अब स्थिर नहीं रही और एक के बाद एक ढहती गई, क्योंकि वास्तव में एक बड़ी ताकत उन्हें प्रभावित कर रही थी। ये दाओ आकाश में अनगिनत दाओ मनुष्यों में बदल गया। प्रत्येक दाओ लुओ हुआन की पूरी ताकत से अलग नहीं था। हर जगह अंतहीन दाओ आदमी आए। एक क्षण में सभी कानून बहिष्कृत कर दिए गए और अस्तित्व में ही नहीं रहे। केवल दाओ का कानून ही बचा था। यह आकाश में एक दाओ नरक में बदलने, सब कुछ दफनाने और सब कुछ दफनाने जैसा था। प्रत्येक चाकू की धार पर एक नरक विकसित होगा। अनगिनत बुरी आत्माएं इसमें से निकलकर दुनिया से अपनी जान लेना चाहती है। वे रास्ते में मारे गए कई विशेषज्ञों में से एक हैं। उनकी दुखद आत्माएं भयंकर भूत बन गईं और उसके द्वारा ब्लेड में सील कर दी गईं। अब वे सभी एक क्षण में फूट पड़े। जब इस चाकू को काटा जाता है तो ये दाव की बहुत ही चतुराई से की गई खेती को दर्शाता है। ये जिवेन इस दाव जेल की भयावहता को महसूस कर सकती थी और अनगिनत दाव रोशनी को विभाजित कर सकती थी। उन जैसे विशेषज्ञों के लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, लेकिन प्रत्येक दाव उतना ही भयानक था, जो कि सामान्य लोग नहीं कर सकते थे। इसके अलावा इन दाव ऑन्स ने वास्तव में दाव नियमों को प्रकट किया और 2 या 2 बार की वृद्धि के साथ एक भयानक तूफान लाया। ये वास्तव में एक भयानक साधन है। समान क्षेत्र के विशेषज्ञ भी यह कदम नहीं उठा सकते। इसे एक बार लेना ही उसे बुरी तरह चोट पहुंचाने के लिए काफी है। ये कदम तुम्हें मार डालेगा। लॉर्ड लुओ की आंखों में दृढ़ शीतलता थी, साथ ही उनमें अतुलनीय आत्मविश्वास भी था। ये चाल उनका अनोखा कौशल है। स्वाभाविक रूप से उसके पास कितनी शक्ति है, ये कहने की जरूरत नहीं है। इस भयानक कदम का सामना करते हुए ये जिवेन वापस हंसने से नहीं डरे। वह हंसे और बोले, ये चाल सचमुच शक्तिशाली है, लेकिन मुझे हराना असंभव है। ये जिवेन ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उसके शरीर पर क्यूई और रक्त अचानक दर्जनों बार, सैकड़ों बार मंथन हुआ और अनगिनत आभाएं उसकी बाहों में समा गईं। उसकी हथेलियां मुड़ गईं और एक पल में पृथ्वी उलट गई, मानो स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उसके हाथों में आ गई हो और अचानक टूट पड़ी। ये जोर से गिरा। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। बूम। ये जिवेन ने आखिरकार यह कदम उठाया। यह उनका पारंपरिक निचला कार्ड है। यदि आप दुश्मन 1000 को नुकसान पहुंचाने और 800 को नुकसान पहुंचाने की स्पष्ट विशेषता वाले निचले कार्ड की गिनती नहीं करते हैं, तो यह वह सुपर बड़ी चाल है जिसे वह नियमित रूप से उपयोग कर सकता है। बेशक प्रत्येक उपयोग में बहुत सारे मन की खपत होगी, लेकिन सौभाग्य से उसने अभी किंग लेवल ड्रैगनस का उपयोग किया है। उसे कुछ समय के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह अपनी इच्छा से ऐसा कर सकता है। भाग्य की आकाश और पृथ्वी की हथेली गिर गई, मानो उसके साथ पूरा स्वर्ग और पृथ्वी गिर गई। अकल्पनीय भयानक शक्ति के साथ वह अंततः गिर गया और एक ही बार में पूरी अराजकता को कवर कर लिया। इस ताड़ के नीचे दाव जेल द्वारा निर्मित भयानक नरक और अनगिनत भयंकर भूतों की चीख पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। ये कदम, ये कैसे संभव है? आप इस स्तर की मार्शल आर्ट कैसे सीख सकते हैं? इस समय लॉर्ड लुओ को अंततः समझ आ गया कि ये जिवेन का असली कार्ड क्या था। ये स्पष्ट था कि भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली स्वर्ग के स्तर के बंधन को पार कर गई थी। गिरती हुई हथेली ने चाकू की जेल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसे उसने अपनी पूरी ताकत से काटा था। हालांकि ये तो बस शुरुआत है। ये हथेली हवा में गिरी।
तलवार जेल के नष्ट होने के बाद इसे बधिया कर दिया गया और सीधे लॉर्ड लुओ की ओर गिर गया। टकराना। यद्यपि वह बहुत तेज था, तथापि इस समय उसका कोई उपयोग नहीं था। वह बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि बक्से के निचले हिस्से को दबाने का उनका अनूठा कौशल बुरी तरह पराजित हो गया था, और भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली ने समय और स्थान को अवरुद्ध कर दिया था। सब कुछ नष्ट हो गया और उसे भागने की बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। उफ! भगवान लुओ हुआन का पुराना खून उगल दिया और उनका पूरा शरीर उल्का की तरह उड़ गया। उड़ने की प्रक्रिया में यह एक तेज ब्लेड की तरह था जो अराजकता को चीरते हुए एक विशाल छेद खोल रहा था। उसका पूरा शरीर किसी भारी वजन से कुचला हुआ प्रतीत हो रहा था। उसके पूरे शरीर पर बैंगनी पपड़ियां एक के बाद एक ढह गईं और दरारें पड़ गईं और पपड़ी की दरारों से खून बहने लगा। स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली पर येज़िवेन का झटका अभी अभी उसके शरीर पर बैंगनी तराजू द्वारा अवरुद्ध किया गया था। अन्यथा ये कदम उसे पूरी तरह से चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगा और वह खड़ा नहीं हो सकेगा। एक तरफ के 3 राक्षस लगभग मरने से डर गए थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लॉर्ड लुओ कौन है? संपूर्ण राक्षस युग प्रसिद्ध है। उन्हें कभी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब येज़िवेन के हाथों उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि लॉर्ड लुओ भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है, उन्हें तो छोड़ ही दें। यदि वे केवल भागना चाहते हैं तो वास्तव में उनमें भागने की प्रेरणा है। ये भयानक है। येज़िवेन ने स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली पर प्रहार किया और उसने भगवान लुओ पर प्रहार किया। उसके शरीर का प्रत्येक पैमाना सरल नहीं था। ये किसी भी कलाकृति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। मुझे नहीं पता कि इसका अभ्यास करने में कितने साल लगे, लेकिन ये येज़िवेन के सामने सिर्फ एक हथेली थी और यह पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। अगर ये तार चलता रहा तो न जाने कितने हजारों साल की खेती बर्बाद हो गई। उसके दिल के दर्द में खून बह रहा है। यह उसका निचला कार्ड है, लेकिन निचले कार्डों के मामले में येज़िवेन भी कई है या उससे भी अधिक शक्तिशाली है। न तो स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली और न ही सर्वोच्च पैतृक तावीज की तुलना सामान्य लोगों से की जा सकती है। हालांकि इस हथेली ने येज़िवेन के बहुत सारे मन की खपत की, लेकिन यह इसके लायक था। एक चाल ने लॉर्ड लुओ के पलटने के विचार को ध्वस्त कर दिया। घरघराहट, घरघराहट, घरघराहट। लॉर्ड लुओ जेन जोर जोर से सांस लेते रहे। उसके चारों ओर हजारों धर्म घूम रहे थे और अनगिनत कानून दिव्य श्रृंखलाओं में बदल गए थे। वो एक बड़े कोकून की तरह था जिसने उसे अपने में एकीकृत कर लिया। उसके चारों ओर अनगिनत देवता बारिश की तरह फैल गए और सारी अव्यवस्था में बिखर गए। वह अनगिनत प्रकाश भगवान श्रृंखलाओं में शामिल थे और उनकी चोट भी तेजी से ठीक हो रही थी, जो कि उनकी मजबूरी थी। मुझे आश्चर्य है कि आप इतने शक्तिशाली हो सकते हैं। आप स्वर्ग और पृथ्वी की इस चाल में महारत हासिल कर सकते हैं। ये पता चलता है कि आपको सृष्टि का भगवान विरासत में मिला है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने शक्तिशाली हैं। लॉर्ड लुओ की दृष्टि में शीतलता लौट आई। उसे अपनी स्थिति के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। भले ही येज़िवेन इतना मजबूत था, वह उसे हिला नहीं सका। उसकी आंखें मौत से भरी थी। क्या आप भाग्य के देवता को भी जानते हैं? येज़िवेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जहां तक लुओ हुआन का सवाल है, शैतान ने कहा कि उसे सृष्टि के ईश्वर से विरासत मिली थी। वह प्रतिबद्ध नहीं था, क्योंकि यद्यपि उसने सृष्टि का स्वर्ग और पृथ्वी का तार प्राप्त कर लिया था, ये कहना गलत होगा कि उसे ईश्वर से विरासत में मिला था। सृजन का ईश्वर अद्भुत है। मैं उसे जानता हूँ। यह अजीब है कि आपको बुदाऊ युग में ऐसी छवि पाकर खुश होना चाहिए, लेकिन अब सृजन का ईश्वर भी चला गया है। यह देखा जा सकता है कि आपने अपनी नींव खो दी है। लुओ जेन ने ठंडे स्वर में कहा और उस पर फिर से परत उगाई। प्रत्येक पैमाने को वर्षों के कौशल का उपभोग करना पड़ा। इस समय वह इतनी परवाह नहीं कर सका और उसके पूरे शरीर का कौशल जल गया। गुंजन, येज़िवेन ने व्यंग्य किया। क्या राक्षस युग में आपका कोई राक्षस पूर्वज नहीं था? लेकिन अब राक्षस पूर्वज कहाँ है? भगवान लुओ, शब्दों का आदान प्रदान निरर्थक है। यह आपकी मृत्यु में देरी नहीं कर सकता। येज़िवेन ने कहा, चलो थोड़ी देर बात करते हैं। तुम्हारे मरने से पहले बस कुछ ही समय की बात है। हाँ, शब्दों का तथाकथित झगड़ा निरर्थक है। यदि आप जैसे लोग बड़े हुए, तो वे अनिवार्य रूप से मेरे राक्षस युग में एक बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। आज भले ही मैं यहीं मर जाऊं, मैं तुम्हें यहीं दफना दूंगा। लुओ जेन का शैतान थोड़ी सी भी भावना के बिना उदासीन दिख रहा था। मानो दुनिया की कोई भी चीज उसका चेहरा नहीं हिला सकती। आप दानव अभ्यासी हैं। क्या आपके पास दानव युग के लिए मरने का दिल है? येज़िवेन के चेहरे पर व्यंग्य झलक रहा था। ये येज़िवेन का भेदभाव नहीं था, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी प्रकार के धर्म अलग अलग थे।
अलग अलग धर्म अलग अलग भावनाओं से प्रभावित होंगे। शैतान की खेती स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी का सबसे काला कानून और शक्ति है। समय के साथ ये स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगा। तथाकथित सम्राट और स्वर्गीय भगवान प्रभावित नहीं होंगे और अपने मूल हृदय पर कायम रह सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे भावनाओं से प्रभावित नहीं होंगे और केवल अपने मूल हृदय के अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन अगर उनका मूल हृदय लंबे समय से प्रभावित है, वह दूसरी बात है। संसार की सबसे अंधेरी शक्ति के पालन से उत्पन्न राक्षस कुल भी अधिक धूर्त और क्रूर होता है। स्वार्थ तो सामान्य बात है, यहाँ तक कि स्वर्गीय गुरु भी अपवाद नहीं है। ये शिवेन के लिए लॉर्ड लुओ की तरह घूमना और भाग जाना बहुत आम बात है। राक्षस युग की भविष्य की परेशानी को दूर करने के लिए ये जीवेन के साथ रहना और लड़ना बहुत दुर्लभ है। आप क्या जानते हैं? प्राचीन काल से केवल ऊंचे आदर्श वाले लोग ही महान चीजें हासिल कर सकते हैं। बलिदान कभी कभी एक अन्य प्रकार की उपलब्धि होती है। पहली बार लॉर्ड लुओ ने कुछ और शब्द कहे, लेकिन ये जीवेन को पता था कि उसने जो कुछ भी कहा वह ठीक होने के लिए समय जीतने की कोशिश थी। इस दौरान उनकी चोट भी काफी हद तक ठीक हो गई और धीरे धीरे ठीक हो गई। ये जीवेन के मुंह पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह इस सत्य को कैसे नहीं समझ सका। यदि वह एक जातीय समूह, एक विश्व और एक विमान का भार वहन करता है तो उसे कभी समझ नहीं आएगा। ऐसी महान महत्वाकांक्षाएं रखने वाले ही अंत तक गर्व कर सकते हैं। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें सड़क पर भेजूंगा। ये जीवेन ने कोल्ड ड्रिंक दी और कुछ नहीं कहा। लॉर्ड लुओ ने सोचा कि उसके पास एक योजना है और उसने ये जीवेन को शब्दों से मना लिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि जब वह ठीक हुआ तो ये जीवेन की ताकत भी तेजी से बढ़ रही थी। योग्यता और सद्गुण के कार्य के तहत वह सफलता हासिल कर रहा था, लेकिन वह एक निश्चित स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर था और उससे भी आगे जा सकता था। भले ही लॉर्ड लुओ को कुछ चोटें आई, लेकिन उनके और ये जीवेन के बीच ताकत का अंतर न केवल छोटा हुआ बल्कि बड़ा भी हो गया। लेकिन ये सब लॉर्ड लुओ को बिल्कुल भी पता नहीं था, या अगर उन्हें पता भी होता तो उन्हें कोई परवाह नहीं होती। उसकी आंखें मृत्यु की महत्वाकांक्षा से भरी थी। जैसे ही ये जीवेन की आवाज गिरी, लॉर्ड लुओ ने हमला शुरू करने का बीड़ा उठाया और सीधे मोर्चा संभाल लिया। उसके हाथ में एक खजाना चाकू दिखाई दिया और फिर अचानक उसे काट दिया और स्वर्ग और पृथ्वी में बदल दिया। वह चाकू कारागार फिर बाहर आ गया, लेकिन ये चाकू कारागार पहले से दोगुने से भी ज्यादा मजबूत था और देखते ही देखते बेहद भयानक हो गया। ये जीवेन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। इस समय लॉर्ड लुओ द्वारा भेजा गया झटका उस समय से भी अधिक भयानक था जब वह अपने चरम पर था। उसके वर्तमान अवशिष्ट शरीर के साथ इतना भयानक प्रहार करना बहुत भयावह था। धर्मी भगवान, 5 चालों में तुम 5 चालों में मर जाओगे। भगवान लुओ हुआन जोर से चिल्लाए। इस कदम से पूरी अराजकता कम हो गई और 2 भागों में बंट गई। यहाँ तक कि दूर दराज के राक्षसों को भी भयानक शक्ति उबलती हुई महसूस हुई, जिसने दुनिया को लगभग उबलने पर मजबूर कर दिया। 5 चालें। क्या आप निश्चित हैं कि आप मुझे 5 चालों के भीतर मार सकते हैं, या आप केवल 5 चालों तक ही टिक सकते हैं? ये जीवेन दहाड़ उठा। वह कमजोरी दिखाने को भी तैयार नहीं थे। लॉर्ड लुओ का हाथ तेजी से उठा, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरा, क्योंकि उसने देखा है कि लुओ जेन दानव जून की ताकत में इस असामान्य सुधार का कारण काफी हद तक यह है कि उसने इन 5 चालों में अपना सारा जीवन जला दिया है। तो उसके पास 5 चालें हैं और केवल 5 चालें हैं। एक बार 5 चालें चलने के बाद उसे ये जीवेन से लड़ने की जरूरत नहीं है और वह भी मर जाएगा। ये कहना होगा कि लॉर्ड लुओ वास्तव में नायकों की एक पीढ़ी है। इस समय उससे बिना किसी हिचकिचाहट के कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि वह भी बहुत स्पष्ट है कि इस समय यदि वह नहीं लड़ता है तो उसे ये जीवेन द्वारा मार दिया जाएगा, या तो जीवित या लड़ते हुए। ये जीवेन ने भी ऐसा विकल्प चुना, लेकिन इस समय आक्रामक और रक्षात्मक स्थिति आसान थी और स्थिति लंबे समय से अलग थी। ये जीवेन के सिर पर वू जुनेन अचानक उड़ गया, बड़ा और बड़ा हो गया, लगभग जैसे कि वह पूरे ब्रह्मांड को भरने जा रहा था, और फिर चाकू की जेल में घुस गया। बूम! एक विशाल गर्जना के साथ पूरा वू जुनेन कांप रहा था। जब उनकी मुलाकात दाओ जेल से हुई तो वहां एक भयानक टक्कर हुई। वू जुनेन में 3000 मार्शल आर्ट एक पल में विकसित हुए और वे एक एक करके दाओ जेल में मारे गए दाओ लोगों के पास उड़ गए और उन्हें एक एक करके विस्फोट कर दिया। शक्ति की दृष्टि से भी ये प्रथम श्रेणी का बदमाश था। ये भयानक ताकतें और टकराव आम लोगों की कल्पना से कहीं परे हैं। लॉर्ड लुओ टूट गया और कड़ी मेहनत कर रहा था और उसकी ताकत दोगुनी हो गई। ये जीवेन बुरा नहीं है। महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने मन की चरम सीमा को भी जन्म दिया।
हमला पूरी दुनिया को हिंसक रूप से कांप सकता है और अराजक इच्छाशक्ति को उसके हाथ में सौंपना होगा। एक हमले में ये ज़िवेन स्थिर नहीं रहे और लॉर्ड लुओ द्वारा कोई हार की उम्मीद नहीं की गई थी। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। उसके पास युद्ध चुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केवल ये ज़िवेन को मारकर या गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाकर ही वह जीवित रह सकता था। इसके अलावा उसने अपना सब कुछ त्यागने और ये ज़िवेन को मारने का मन बना लिया था। दूसरा चाकू। लॉर्ड लुओ हुआन के हाथ में लंबा चाकू फिर से लहराया और नीचे गिर गया। ब्लेड पर समय की रोशनी चमक रही थी। युद्ध एक निश्चित बिंदु पर पहुंच गया। उसका चाकू ताव के असीम रूप से करीब था और यहाँ तक कि उस रोशनी को भी तोड़ सकता था जो एवेन्यू में नहीं थी। वह बहुत अधिक देर नहीं करना चाहता और वह बहुत अधिक देर नहीं कर सकता। हर कदम उसके जीवन के स्रोत को जलाने की बेताब कोशिश कर रहा है, यानी उसकी नींव इतनी गहरी है। यदि वह सामान्य स्वर्ग को बदल देता है तो उसे डर है कि वह केवल अभी चाकू जारी कर सकता है और जीवन का स्रोत समाप्त हो गया है। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें खोली। ये कृपाण पहले से भी अधिक भयंकर और उससे भी अधिक भयानक था। लॉर्ड लुओ की ताकत अभी भी बढ़ रही थी। वह तुरंत समझ गया कि लॉर्ड लुओ की ताकत एक ज्यामितीय गुणक में बढ़ रही थी। एक कृपाण से भी अधिक भयानक था। असली हत्या की चाल 5वीं चाल थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5वीं चाल के बाद वह मरा या नहीं, ये सबसे भयानक चाल है। उसने पहले जो कहा था कि वह ये शीवेन को मार डालेगा, भले ही उसने खुद की बलि दे दी हो, निश्चित रूप से यह सिर्फ एक मजाक नहीं है। सारी अराजकता शांत है। सभी लोग और प्राणी इस चाकू की शक्ति में डूबे हुए हैं। ये कितना भयानक चाकू है और इसमें कितनी भयानक शक्ति है। ये कदम डराने वाला है। कौन मुकाबला कर सकता है? केवल ये चाकू कभी कभी दुनिया को राख में बदल सकता है और इस चाकू से अनंत जीव कांपेंगे और डरेंगे। इस चाकू के सामने कई चीजों के बारे में सोचने वाले ये ज़िवेन भी बहुत दृढ़ थे। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे केवल निष्क्रिय रूप से पीटा गया हो। उसके सिर पर वू जुनिन अचानक अंतहीन रोशनी में फूट पड़ा। 3000 वू दाव एक धार में परिवर्तित हो गए, पूरी तरह से उसमें एकीकृत हो गए और फिर एक विशाल महासागर का निर्माण हुआ। वह चाकू के विरुद्ध खड़ा हो गया। बूम! स्वर्ग और पृथ्वी के विनाश की आवाज की तरह सब कुछ ढह रहा है। समय, स्थान, कानून, सब कुछ पूरी तरह से ढह रहा है। ये टक्कर कितनी भयानक है ये कोई नहीं समझ सकता। उफ! एक राक्षस चकमा नहीं दे सका। दोनों की टक्कर से बनी भयानक लहर में वह सीधे बह गया। फिर वह उसी स्थान पर उल्टे पैर उड़ गया। वह बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। बाकी दोनों तुरंत दूर छिप गए और उनकी आंखों में खौफ भर गया। ये सचमुच बहुत डरावना था। बस आफ्टरशॉक ने वास्तव में 5वें क्षेत्र में एक राक्षस को मारा। अच्छा होता अगर उन्हें सामने से वार किया जाता। वे दोनों तेजी से काफी दूर तक पीछे हट गए, जो उनकी दृष्टि की सीमा से परे था और केवल दिव्य विचारों से ही देखा जा सकता था। जब ये टक्कर एक भयानक सदमे की लहर के साथ समाप्त हुई तो ये ज़िवेन, जो निष्क्रिय रूप से पीटा गया था, ने अचानक एक लंबी दहाड़ लगाई, फिर एक बड़ा हाथ बढ़ाया, हवा में पलट गया और भयानक ताकत से उसे नीचे गिरा दिया। स्वर्ग और पृथ्वी हथेली। इस हथेली में सब कुछ नष्ट हो गया और ध्वस्त हो गया और अराजकता शून्य में बदल गई। समय, स्थान और कानून सब शून्य में बदल गए। ये बहुत भयानक था। इसने सीधे लॉर्ड लुओ के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। कैसे? लॉर्ड लुओ की आंखें अविश्वसनीय भावों से भरी है। उसका दूसरा चाकू बुरी तरह फट गया है। अप्रत्याशित रूप से वह अभी भी ये ज़िवेन को कड़ी टक्कर नहीं दे सकता। उसने अभी इसे अवरुद्ध किया है, लेकिन वह तैयार नहीं है। तीसरा चाकू, जब तक आप उसे एक और तीसरा चाकू देंगे, आप निश्चित रूप से ये ज़िवेन को चोट पहुंचाने में सक्षम होंगे। फिर चौथे चाकू और 5वें चाकू को काटने के लिए इस उद्घाटन का लाभ उठाएं और ये ज़िवेन मर जाएंगे। लेकिन ये शीवेन ने उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। उसके द्वारा हमला किए जाने के दौरान उसने वापस लड़ने का अवसर जब्त कर लिया। धिक्कार है, चाकू को देखो। शैतान लुओ हुआन ने दहाड़कर फिर से गोली चलाई, लेकिन ये चाकू अभी दूसरे चाकू के स्तर से ऊपर ही बना हुआ था और इसमें कोई और सुधार नहीं हुआ, क्योंकि वह तैयार नहीं था। प्रत्येक चाकू को तैयार रहना होगा। प्रत्येक चाकू द्वारा संचित चाकू क्षमता अगले चाकू में शुरुआती बिंदु बन जाएगी और प्रत्येक चाकू को काट दिया जाएगा। आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जाहिर तौर पर ये ज़िवेन ने सब कुछ समझ लिया है, इसलिए उसने बढ़त ले ली और उसे तैयार होने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। टकराना। समय और स्थान की शक्ति से यह ब्लेड पूरी तरह से टूट गया, लेकिन ये ज़िवेन की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली के सामने ये कुछ भी नहीं था।
इस हथेली के नीचे समय और स्थान सब नष्ट हो गए, पूरी तरह से शून्य में बदल गया। चाकू बिल्कुल नहीं बन सकता। काला काला टूटने की आवाज के साथ यह चाकू का आन टूटा हुआ कांच घनी दरारों से भरा हुआ प्रतीत होता था। तभी एक पल में विस्फोट हो गया। जब ब्लेड विभाजित हो गया तो ये ज़िवेन की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली बधिया हो गई और गिरती रही, फिर भी अकल्पनीय शक्ति के साथ। ये ज़िवेन हंसे, क्या आपको लगता है कि मैं आपकी चालों को नहीं देख सकता? 5 चालें, मैं देखता हूँ कि क्या आप तब तक इस पर टिके रह सकते हैं, आपकी क्षमता जारी नहीं रह सकती। ये बकवास है। गर्जन। लॉर्ड लुओ को वास्तव में पहाड़ के अंत तक जाने के लिए मजबूर किया गया था। इन 5 चालों में से प्रत्येक की सावधानी पूर्वक गणना की गई थी। ये ज़िवेन को कैसे मारा जाए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन वापस लड़ेंगे और अवसर का लाभ उठाएंगे। उनकी योजना पूरी तरह से अव्यवस्थित रही है। इस समय उसने ये ज़िवेन को मारने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए फिर से चाकू उठाया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ये ज़िवेन की हथेली सचमुच बहुत भयानक है। इस हथेली के सामने उसके सारे बचाव कितने हास्यास्पद है। मेरे लिए एक और चाकू ले आओ। लॉर्ड लुओ की दहाड़ के साथ उसके हाथ में जादुई चाकू फिर से रोशनी बिखेरते हुए धरती पर गिरा और विभिन्न दृश्य सामने आ गए। इस चाकू में जादुई सड़क के कई दृश्य भी एक एक करके प्रदर्शित किए गए और सभी प्रकार की जानलेवा क्यूई आकाश में उड़ गई। स्वर्ग और पृथ्वी को सीधे ये ज़िवेन की हथेली में काट दिया गया। बूम! एक तेज आवाज के साथ टू ज़िवेन की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली को अंततः इस चाकू के नीचे पाउडर में काट दिया गया। तथाकथित मजबूत क्रॉसबो झनकार नहीं पहन सकता। इस बिंदु पर ये पहले से ही ये ज़िवेन की अपनी युद्ध प्रभावशीलता से परे स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली की सीमा है। इस समय शैतान लुओ हुआन पहले से ही हर जगह प्लाज्मा से बिखरा हुआ था। उसके तराजू पहले से ही घने रूप से ढके हुए थे और उसकी मांसपेशियां लंबे समय से विभिन्न दरारों से ढकी हुई थी। पहले चाकू से ऐसा लगा कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है और दूसरे चाकू से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यदि काली पपड़ियां थी तो भी ये देखा जा सकता था कि तीसरे चाकू पर उसके शरीर से खून बह रहा था और चौथे चाकू पर उसका पूरा शरीर सभी प्रकार के घावों से ढका हुआ था। एक और चाकू, चाहे कुछ भी हो, मर जाएगा और शरीर सीधे टूट जाएगा। ये है इन 5 चाकुओं का खौफ। हालांकि उन्होंने अपनी ताकत को सीमा तक बढ़ा लिया है, फिर भी वे अपने पूरे जीवन पर हावी हो जाते हैं। प्रत्येक चाकू को कई वर्षों तक बर्बाद करना पड़ता है। ये स्वयं के प्रति अत्यंत क्रूर गुप्त विधि है। उफ! लॉर्ड लुओ से पुराना खून बह निकला। उसने ये शीवेन को नफरत भरी नजरों से देखा। उसने इसके बारे में नहीं सोचा। उन्होंने शुरू से अंत तक ये ज़िवेन की गणना की, लेकिन उन्होंने इसकी सटीक गणना नहीं की। वो ये ज़िवेन पर हमेशा गलत आकलन करता था। अब इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सहमत नहीं हूँ। शैतान लुओ हुआन आसमान की ओर गरजा और उसकी अभिव्यक्ति में एक प्रकार का पागलपन झलक रहा था। फिर वह अचानक बाहर निकला और ये ज़िवेन को मार डाला। उसी समय उसके शरीर में भयानक शक्तियों की परतें पक रही थी और फिर एक पल में फूट पड़ी। बूम बूम! शैतान लुओ हुआन ने खुद को उड़ा लिया। वह खुद को उड़ा देना चाहता था और ये ज़िवेन को भी मार देना चाहता था। यही उसका एकमात्र रास्ता था। ये ज़िवेन को चोट पहुंचाने का यही एकमात्र तरीका था जिसके बारे में उसने सोचा था। 5वें चाकू को पिछले चाकू ने अवरुद्ध कर दिया था, इसलिए उस भयानक शक्ति को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। ये ज़िवेन को नष्ट करने के लिए उसे अंतिम आत्मा विस्फोट चुनना पड़ा। 7वें लोक में किसी देवता का विस्फोट होना कितनी भयानक बात है। अंतहीन अराजकता को चूर्ण बना दिया गया है। इसके चारों ओर एक विशाल भंवर बन गया है। विस्फोट बिंदु को केंद्र मानकर अनगिनत अराजकताएं एक विशाल भंवर का निर्माण करते हुए पागलों की तरह उमड़ रही है। भंवर के केंद्र में ये ज़िवेन ने अपना चित्र दिखाया। उसके सिर पर वो जुनिन लुढ़क गया और हल्के पर्दे की परतें गिर गईं, जिससे भयानक आत्मा विस्फोट अवरुद्ध हो गया। उस समय वो जुनिन लगभग विरोध नहीं कर सका। विस्फोट के झटके से सीमा की परतें आखिरी परत तक पहुंच गईं और वह लगभग घायल हो गया। हालांकि फिर भी ये ज़िवेन को अपने दिल में एक डर बना हुआ महसूस हुआ। भले ही उस पर सीधा प्रभाव पड़ा हो, तो ज़िवेन का जीवित रहना निश्चित था। आखिरकार उस समय लॉर्ड लुओ को हद तक मजबूर किया गया था। कहा जा सकता है कि उनकी कुशलता खत्म हो रही थी। यह आत्मा विस्फोट था और उसकी शक्ति की तुलना उसके उत्कर्ष काल की शक्ति से नहीं की जा सकती थी। हालांकि अगर उसे एक निराशाजनक स्थिति के लिए मजबूर नहीं किया गया था, तो वह लॉर्ड लुओ के दिमाग से आत्मा विस्फोट का साधन कैसे चुन सकता था?
क्योंकि आत्मविस्फोट से मृत्यु हो जाएगी चाहे परिणाम कुछ भी हो, ये वह तरीका नहीं है जिसे मजबूत लोग चुनेंगे। ये तभी संभव है जब उसे सचमुच मरने के लिए मजबूर किया गया हो। लेकिन तो जिवेन को भी थोड़ी दया आती है। उसने ऐसा बहुत देर से किया। यदि उसने ऐसा पहले किया होता तो वह लॉर्ड लुओ को मार सकता था, लेकिन वह विस्फोट नहीं करता। जैसे ही वह विस्फोट हुआ, उसका मांस और रक्त ऊर्जा में बदल गया और विस्फोट हो गया। अफसोस की बात है कि उसका उपयोग विश्व वृक्ष को सींचने के लिए नहीं किया जा सकता। हालांकि लॉर्ड लुओ के पागलपन ने उसे अभी भी थोड़ी घबराहट महसूस कराई। दा यी तियानजून, मैं तुम्हें याद करता हूँ। अचानक ये जिवेन के कान से एक बहुत ठंडी आवाज आई, लेकिन यह वह नहीं थी जो लॉर्ड लुओ थे। ये जिवेन आश्चर्यचकित था। यह असंभव था। लॉर्ड लुओ की मृत्यु आत्मविस्फोट से हुई थी। उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा। हालांकि लॉर्ड लुओ के पास बहुत ताकत थी, लेकिन उनके लिए ऐसी चालें चलाना असंभव था। उसने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यह असंभव था। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके सामने युआन आत्मा का एक समूह था। युआन आत्मा के उस समूह का आकार वह नहीं था जो लॉर्ड लुओ थे। युआन भावना के इस समूह के पीछे एक कारण और प्रभाव रेखा थी, जो अतुलनीय रूप से दूर की अराजकता की गहराई में और सीधे अज्ञात भविष्य से जुड़ी हुई थी। तुम मरे नहीं हो। ये जिवेन ने इसे ठंडे दिमाग से करने की योजना बनाई है। आप पहले व्यक्ति हैं जो मेरे हिस्से को पीट सकते हैं और उसे विस्फोट करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन यह इस तरह नहीं होगा। मुझे आपका नाम याद है। देर सवेर आप दफनाने की जगह के बिना ही मर जाएंगे। जैसे ही लुओहे शैतान का काम खत्म हुआ, उसने देखा कि युआन की भावना ढह गई और आतिशबाजी के एक समूह की तरह मौके पर ही बिखर गई और अराजकता में गायब हो गई। भगवान लुओ सिर्फ एक अवतार है। ये जिवेन को तुरंत अपने दिल में आश्चर्य हुआ। वह तुरंत समझ गया कि भगवान लुओ ने इतनी मेहनत करने की हिम्मत क्योंकि वह बिल्कुल भी भगवान नहीं थे, बल्कि भगवान का सिर्फ एक बाहरी अवतार था। इस प्रकार का अवतार ये जिवेन के केंडो अवतार की तरह ही है, लेकिन ये जिवेन का केंडो अवतार इस लुओहे शैतान की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली है। यहाँ तक कि ये जिवेन का मूल बुद्ध भी लुओहे शैतान से बेहतर है। फिर पवित्र कौन है? भगवान लुओ। ये चार शब्द तू जीवन दृढ़ता से मन में। ये जिवेन ने कभी नहीं सोचा था कि वह सिर्फ एक अलग शरीर था। वह इतना शक्तिशाली था कि वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसका मूल बुद्ध कितना शक्तिशाली होगा। ये युएचेन का मास्टर होने की संभावना है, जो झोगटियानिज्म स्तर का व्यक्ति है। केंडो अलगाव की ये जिवेन की अपनी ताकत के आधार पर अनुमान लगाना असंभव नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे राक्षस भगवान लुओ की बातों को इतना ध्यान से सुनेंगे। भले ही उनकी ताकत दो स्तरों पर भिन्न हो, वे इतने आज्ञाकारी नहीं होंगे। अब अंततः उसे समझ आ गया कि वह लॉर्ड लुओ के बिछड़ने से नहीं, बल्कि अपने पीछे वाले के बिछड़ने से डर रहा था, जो कभी भी उनकी हत्या कर सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान लुओ जेन ने खुद को बलिदान करने का साहस किया, इसलिए उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया। पता चला कि उसके पीछे कितना आत्मविश्वास था। क्योंकि यह सिर्फ केंडो से अलगाव था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपनी इच्छा से बलिदान दे सकता है, और यह उसके सच्चे स्व के लिए घातक खतरा पैदा नहीं करेगा। यदि वह बदल गया तो यह वैसा ही होगा। यद्यपि केंडो पृथक्करण बहुत महत्वपूर्ण है, यह इस बुद्ध से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जब मुझे पता चला कि भगवान लुओ सिर्फ एक अलग व्यक्ति थे, तो कई अनसुलझे रहस्य, जिसमें भगवान लुओ इतने सारे साधनों से कहां से आए, ने सातवें क्षेत्र की ताकत के साथ एक युक्तियानदाव पर हमला करने का साहस किया। भले ही वह सिर्फ एक युक्तियानदाव था, खत्म होने वाला था, यह अभी भी आम लोगों की पहुंच से बाहर था। अब तो वह खुद ही कट गया है। लॉर्ड लुओ बहुत घायल हो गए होंगे। उसे खुद से गहराई से नफरत करनी चाहिए, लेकिन ये जिवेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह सिर्फ राक्षस युग के एक विशेषज्ञ को नाराज करता है। वुदाओ युग और दानव युग के बीच खराब संबंध के साथ जैसे जैसे ये जिवेन ऊपर की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे सृष्टि के देवता के उच्च स्तर के रूप में कार्य करते हैं, उनके बीच संबंध बहुत बेहतर नहीं होते हैं। इसके अलावा राक्षस युग में अभी भी कुछ राक्षस हैं जिन्हें उसने पहले मारा था। ये सब बहुत लंबा समय है। वास्तव में ये सिर्फ एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक चकमक पत्थर है। थोड़े ही समय में ये जिवेन ने लॉर्ड लुओ को मार डाला है, और तीनों लॉर्ड्स ने शायद यह उम्मीद नहीं की थी कि लॉर्ड लुओ को पकाने में ये जिवेन की गति इतनी तेज होगी। लॉर्ड लुओ की पूर्ण शक्ति खत्म होने के बाद तो छोड़ ही दीजिए, ये बहुत असुरक्षित है। इस समय वह स्तब्ध था, और उसके बाद उसकी पहली प्रतिक्रिया मुड़ने और भागने की थी, लेकिन तुम जिवेन उन्हें भागते हुए कैसे देख सकते थे?
विश्व वृक्ष को सींचने और विश्व वृक्ष के फल को शीघ्र परिपक्व करने के लिए ये सर्वोत्तम खाद है। केवल दुनिया के फलों पर भरोसा करके ये जीवन कम समय में बिना किसी परिणाम के अपनी ताकत में सुधार कर सकता है। एक पल में तीनों ने विपरीत दिशा में भागने का फैसला कर लिया था। अगर वे एक साथ भाग गए, ऐसा लगता है कि गति बहुत अच्छी है, लेकिन ये जीवन द्वारा इसे पकड़ना भी आसान है। जीतने की कोई संभावना ही नहीं है। उन सभी ने देखा कि कैसे तुम जीवन ने लॉर्ड लुओ को मार डाला। वे एक राक्षस थे, वे बिल्कुल भी विरोधी नहीं हो सकते। अब जाने में बहुत देर हो गई है। ये जीवन जोर से चिल्लाया और उसका शरीर थोड़ा कांप गया। अप्रत्याशित रूप से उसने सीधे तौर पर दो अवतारों को विभाजित कर दिया और दो दिशाओं में शैतान का पीछा किया, और वह स्वयं राक्षसों में से एक की दिशा में पीछा करने लगा। शैतान की गति बहुत तेज है। यदि वह अलग होकर पीछा नहीं करता है तो ये जीवन के लिए भाग जाना आसान है। शैतान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि एक भयानक सांस उसके पीछे और करीब आ रही है। जब उसने अपना सिर घुमाया तो ये शिविन का अपना बुद्ध ही उसका पीछा कर रहा था। ये लगभग मौत से डरा हुआ था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वह वापस लड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ये जीवन ने मोर्चा संभाला और पहाड़ की तरह कुचल दिया। जोर से गिरना, टकराना, एक चीख के साथ शैतान को मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और पूरे युआन गॉड को भारी क्षति हुई। लेकिन जब वह अभी भी शरीर को फिर से जोड़ना चाहता था तो आसमान से एक बड़ा हाथ गिरा। उसने अपने मूल परमेश्वर को देह से बाहर निकाला। यद्यपि स्वर्गीय ईश्वर भी बहुत शक्तिशाली है, देह की सुरक्षा के बिना वह उसी स्वर्गीय गुरु के प्रति असुरक्षित है। बड़े हाथ की अचानक पकड़ से शैतान के मूल भगवान को जीवित और मृत पकड़ लिया गया है और संघर्ष के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। राक्षस के भगवान को मारने के बाद ये जीवन ने उसके मांस को पकड़ लिया और विस्फोट कर दिया, इसे रक्तसार में बदल दिया और इसे आंतरिक दुनिया में विश्व वृक्ष में डाल दिया। विश्व वृक्ष की जड़ें थोड़ी सी हिली और इन सभी रक्तसार को अवशोषित कर लिया। ये वह मूल वृक्ष है जिसने अनंत संसार को जन्म दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे विश्व वृक्ष अवशोषित न कर सके। भगवान के रक्तसार को अवशोषित करने के बाद विश्व वृक्ष कुछ मीटर ऊंचा हो गया। हालांकि यह उसके विशाल शरीर की तुलना में बादलों की तरह कुछ भी नहीं है। ये वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि विश्व वृक्ष प्रारंभिक चरण में बहुत लंबा है और बाद के चरण में प्रत्येक मीटर की ऊंचाई के लिए यह बहुत कठिन है। इसे संभव होने में हजारों साल लग जाते हैं। ये केवल भगवान के रक्तसार को निगलकर तेजी से बढ़ सकता है, जिससे विकास के अनगिनत वर्षों का समय बच जाता है। ये तुम शिविन की भी आशा है। जब तक विश्व वृक्ष समय के साथ बड़ा हो सकता है, तब तक यदि विश्व वृक्ष टूट भी जाए तो उसे बलपूर्वक अपने कब्जे में लिया जा सकता है। विश्व वृक्ष के चारों ओर दसियों हजार मील के दायरे में विश्व वृक्ष भी प्रभावित नहीं हो पाता। उस समय न केवल खुद को बल्कि जिन लोगों की वह रक्षा करना चाहता है उनकी भी रक्षा की जा सकती है। इसके अलावा ये बुदाऊ युग की जीवन शक्ति को संरक्षित कर सकता है, और जितना अधिक ये बाद के युग की प्रतियोगिता में ऊपरी हाथ हासिल कर सकता है, जब तक कि इसे प्राप्त न हो जाए सर्वोच्च रचना। लेकिन अब विश्व वृक्ष बहुत छोटा है। हालांकि यह इस समय काफी बड़ा दिखता है, लेकिन पौराणिक विश्व वृक्ष इतना बड़ा है कि ये दुनिया को फल की तरह अपने ऊपर लटका सकता है। वही असली संसार का वृक्ष है। इस समय विश्व वृक्ष पर लटके हुए विश्व वृक्ष के फल पक गए हैं और मनमोहक फलों की सुगंध आने लगी है। इसे परिपक्व हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। यदि पहले ऐसा होता तो वर्तमान विश्व वृक्ष का फल लिया जा सकता था, परंतु अब स्थिति भिन्न है। यदि वह छठे दायरे से छठे दायरे के शिखर तक पहुंचना चाहता है तो उसे जिस कौशल की आवश्यकता है वह पिछली राशि का लगभग आधा है, और कौशल की मांग और भी अधिक है। लेकिन फिर भी ये निरंतर सिंचाई उस समय तक पहुंच गई है जब ये परिपक्व होने और फसल काटने के करीब है। ये शिवेन द्वारा राक्षस को मारने के कुछ ही समय बाद दो अलग अलग शरीरों से अच्छी खबर आई। उन्होंने अन्य दो राक्षसों को सफलतापूर्वक मार डाला था। युआन भगवान को नष्ट कर दिया गया था और मांस को रक्तसार में कुचल दिया गया था, जिसे विश्व वृक्ष में डाला गया था। पांचवें क्षेत्र में शैतान रक्तसार में निहित ऊर्जा वास्तव में बहुत बड़ी है, लेकिन दुर्भाग्य से शैतान लुओ अंततः विस्फोट हो गया, अन्यथा उसके शरीर में निहित रक्तसार दुनिया के पेड़ों को जल्दी से पकने में सक्षम होना चाहिए। दोनों राक्षसों ने मरने तक इसके बारे में नहीं सोचा। आपके और येजिवेन के बीच ताकत का अंतर इस बिंदु तक पहुंच गया है। वे न केवल येजिवेन के प्रतिद्वंद्वी हैं, बल्कि येजिवेन का एक अवतार है जो उन्हें हराने के लिए काफी है। मूल रूप से उनके और येजिवेन के बीच एक बड़ा अंतर था। अब येजिवेन छठे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और दोनों पक्षों की ताकत एक ज्यामितीय गुणक की तरह है।
इन राक्षसों को मारने के बाद ये जिवेन ने केवल वुडाओ युग के अंत के पास अराजकता की गहराई को देखा और फिर कूद गए और अराजकता में गायब हो गए। तो जिवेन के चले जाने के बाद दो आकृतियां अराजकता से प्रकट हुई, लेकिन वे दो राक्षसों के सम्राट थे। इस समय उनकी पीठ ठंडी थी और उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, सिर्फ इसलिए कि ये जिवेन ने उन्हें एक साधारण रूप दिया था और कुछ नहीं था। बस एक नजर ही उन्हें पूरी तरह भयभीत करने के लिए काफी थी। पूरी यात्रा में उन्होंने भयंकर युद्ध देखा। दानव ताओ के युग में प्रसिद्ध शैतान प्रभुओं को अब ये जिवेन द्वारा मुर्गे की तरह मार दिया जाता है। इसमें बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना पड़ता। मुझे डर है कि वे उस दृश्य को अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। विशेष रूप से भगवान लुओ राक्षस युग के शीर्ष लोगों में से एक है। यद्यपि वह मूल नहीं है, फिर भी उसके अवतार की इस प्रकार हत्या कर दी गई, जो आज भी संपूर्ण राक्षस युग को झकझोर देने वाली खबर है। स्वाभाविक रूप से वे यह नहीं सोचेंगे कि वे अच्छी तरह से छिप रहे हैं और आप जिवेन से छिप सकते हैं। यह असंभव है। भले ही वे अहंकारी हों, ये स्पष्ट है कि शैतान और शैतान सम्राट के बीच की खाई की गणना शायद ही उचित रूप से की जा सकती है। एकमात्र संभावना यह है कि ये जिवेन उन्हें मारने के लिए बहुत आलसी है। उन्हें मारने की इच्छा भी नहीं होती। हालांकि यह निष्कर्ष निकालना कठिन है, ये वास्तव में मौजूद है। ईश्वर की तुलना में वे बहुत कमजोर हैं। एक उंगली उन्हें नष्ट कर सकती है। ये भयानक है। ये वुजून बुद्धि से कम 100 गुना अधिक भयानक है। शैतान सम्राटों में से एक ने अपना मुंह खोला और महसूस किया कि उसकी पीठ अभी भी ठंडी थी। ये जिवेन ने उसकी ओर देखा, जिससे उन्हें वास्तव में नरक के द्वार से चलने जैसा महसूस हुआ। वे किसी भी समय मर जाएंगे और जीवन और मृत्यु उनके नियंत्रण में नहीं है। इसके बारे में सामान्य प्राणी कैसा महसूस करते हैं जब उनका दोबारा सामना होता है। हमारा काम उसे रोकना है और जब वह मिल जाए तो उसे मार देना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना मजबूत होगा। हम उसे कैसे रोक सकते हैं? एक और राक्षस सम्राट निराश हुए बिना नहीं रह सका। प्रेरी और अवरोधन कार्य करने के लिए वे शैतान सम्राट के रूप में यहाँ क्यों आए? इसका कारण यह है कि प्राप्त जानकारी में ये जिवेन को भारी झटका लगना चाहिए था, लेकिन वे इस समय एक सम्राट को भी नहीं हरा सकते हैं और वे एक भगवान को मारने की इच्छा से यहाँ प्रकट हुए। अन्यथा शैतान सम्राट किसी भी तरह से हो तो भी वह ताकतवर आदमी ही होता है। शैतान के युग में वह भी एक उच्च स्तरीय व्यक्ति है, शीर्ष से ऊंचा है और व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये जिवेन को चोट लगी है। उसका जीवन वापस पाने में सक्षम होना अच्छा है। वह वास्तव में सम्राट को मारना चाहता है। इसे भूल जाओ, अगली चीज हमारे नियंत्रण से बाहर है। इसे वापस दे दो और चलो यूचेंग वापस चले। हाँ, उन्होंने तुरंत उस जगह को छोड़ने का फैसला किया जहां उन्हें लगातार डर महसूस हो रहा था। ये जिवेन ने स्वाभाविक रूप से दो दुष्ट सम्राटों को देखा, लेकिन इस समय उन्होंने ध्यान देने की जहमत नहीं उठाए और मौके पर ही वुदाओ युग के दायरे में कदम रखा। अराजकता से वास्तव में भटकने के बाद ही हम महसूस कर सकते हैं कि भगवान के लिए अपने युग में अस्तित्व में रहना कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम कहते हैं कि अराजकता में आशीर्वाद की कोई स्थिति नहीं है, तो अगर हम अपने युग में स्वर्ग का रास्ता घोटते हैं, तो हम विभिन्न राज्यों को आशीर्वाद दे सकते हैं, खासकर जब विदेशी दुश्मन आक्रमण करते हैं और अन्य लोगों के युग में दबा दिए जाएंगे। ये बिल्कुल अलग है। वुदाओ युग में लौटने के बाद ये जिवेन इक्सियन ने महसूस किया कि उसके मन की रिकवरी बहुत तेज थी, जैसे कि वह अपनी मां की गोद में लौट आया हो। ये जिवेन की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन कुछ ही देर में वो जापान के शहर में वापस आ गया था। हालांकि वह अराजकता में दिशा नहीं पहचान सका, लेकिन उसने पहले ही जापान शहर में अपनी छाप छोड़ दी थी। जब तक वह निशान की दिशा का पालन करता रहेगा, वह निश्चित रूप से गलत दिशा में नहीं जाएगा। अराजकता में चलने वाले कई बेहद शक्तिशाली लोगों ने एक एक करके इस समन्वय समूह पर भरोसा करके अपना नक्शा बनाया है, ताकि वे खो न जाएं। जब वह जापानी शहर में लौटा तो जापानी शहर की एक महान दुश्मन जैसी उपस्थिति अब मौजूद नहीं थी। जाहिर है, चिली शैतान का आक्रमण बीत चुका है। हालांकि ये जिवेन पहले से ही महसूस कर सकते हैं कि इस समय जापानी शहर में कई शक्तिशाली गंध है। जब वह गया था तब से कहीं अधिक। झोंगटियानजुन, वे वापस आ गए हैं। ये जिवेन ने तुरंत जवाब दिया कि केवल झोंगटियानजुन और अन्य लोग लौटे। अब झोंगटियानजुन और अन्य लोगों के लिए सृजन के देवता से युद्ध के मैदान में लौटने का समय आ गया है। इतने सारे विशेषज्ञ यहाँ एकत्र हुए हैं, तो एक महान दुश्मन की तरह दुश्मन का सामना करना जरूरी नहीं है। चिलियान शैतान के हमले की तो बात ही छोड़ दे। भले ही यह राक्षस युग का एक विशाल आक्रमण हो, इसका केवल एक अंत ही है। बढ़त हासिल करना असंभव है।
ये जिवेन ने तुरंत जापान शहर में प्रवेश किया और वह नहीं छिपा। इसलिए जैसे ही उसने जापान शहर में प्रवेश किया, उसे पहले से ही सभी स्वर्गीय देवताओं ने जान लिया था। वो जून, कृपया आओ। इससे पहले कि आप जिवेन टेरान स्टेशन पर लौटते, झोंक तियानजुन की आवाज उसके कानों में पड़ी। ये जिवेन पलट गया। ध्वनि की दिशा का अनुसरण करते हुए वह जापान शहर की गहराई में तियानजुन सभा स्थल पर आ गया। इस समय जापान शहर के सभी तियानजुन वास्तव में यही केंद्रित थे, जैसे कि वे कुछ चर्चा कर रहे हों। शीर्ष पर झोंक तियानजुन बैठे हैं। पश्चिमी तियानजुन, उत्तरी तियानजुन, दक्षिण तियानजुन, अंतरिक्ष समय तियानजुन और जापानी शहर के सिटी मास्टर बिल्कुल नहीं आए। अन्य सभी शहर स्वामी चंद्र शहर की स्थिति दोबारा होने से रोकने के लिए अपने अपने पवित्र शहर पर अड़े हुए थे। जब ये जिवेन अंदर आए तो सबकी नजर अचानक उन पर पड़ी। वुजुन, ताओवादी दोस्त, काश तुम ठीक होते। मैंने सुना है कि तुमने पीछा किया और अब तक कोई खबर नहीं थी। मुझे डर है कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया। जान जून बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। ये जिवेन के साथ उनके अच्छे संबंध थे। उनके बीच संबंध उनके सहयोगियों के बीच के रिश्ते से बेहतर थे। इस समय तुम जिवेन को बिना किसी चीज के वापस आते देखकर वह बहुत खुश हुआ। हालांकि हर कोई तो जिवेन की सुरक्षित वापसी से बहुत खुश नहीं था, और कुछ गंदे थी जो स्पष्ट रूप से बहुत खुश नहीं थी। हालांकि ये शिवेन के लिए ये सिर्फ जोकर है, उसका ज्यादा ध्यान देने का मन भी नहीं होता। सभी ताओवादी मित्रों को इतने लंबे समय तक मेरा इंतजार कराना असभ्यता है। ये जिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई नुकसान नहीं, वो जून, मैंने सुना है कि आपने टोन जून को बाहर खदेड़ दिया। नतीजा क्या हुआ? झोंक तियानजुन ने धीरे से कहा। बाद में क्या हुआ उसे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि ये जिवेन ने टोनगजुन का पीछा किया था, लेकिन फिर वह हार गया और गायब हो गया। मैंने उसे मार दिया। ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा, जैसे कि वह किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा हो जिसका कोई महत्व ही नहीं है, जैसे कि वह इस बारे में बात कर रहा हो कि क्या उसने नाश्ता किया है। अहंकार। कई स्वर्गीय गुरुओं के मन में ऐसे दो शब्द हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि कांस्य प्रतिमा को मारना वास्तव में आज तो जिवेन के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि 7वें क्षेत्र में लॉर्ड लुओ को भी उसके द्वारा मार दिया गया था। महज कांसे की मूर्ति क्या है? हाँ। झोंक तियानजुन ने सिर हिलाया और कहा, सौभाग्य से तुमने उसे मार डाला, अन्यथा मैं खुद उसे मार डालता। अप्रत्याशित रूप से मैंने यूचेन के मालिक को जाने दिया, लानत है। झोंक तियानजुन ने अपनी आंखों में भयावह भाव के साथ कहा। उसने चांद शहर के सिटी मास्टर को आश्चर्यचकित कर दिया और अंततः चांद शहर के सिटी मास्टर को सील कर दिया। परिणाम स्वरूप उसे बचा लिया गया। क्या वह एक और मजबूत प्रतिद्वंद्वी नहीं है? चंद्रमा शहर के स्वामी जैसे धमकाने वाले व्यक्ति का अस्तित्व, एक बार जब वह भाग जाता है तो परिणाम अकल्पनीय होते हैं। अगली बार उसे इतनी आसानी से पकड़ना इतना आसान नहीं है। विशेषकर राक्षस युग में शरण लेना राक्षस युग को पंख लगाने के समान है। सृष्टि के देवता राजवंश में इस स्तर के अधिक विशेषज्ञ नहीं है। उन्हें रणनीतिक निवारक प्रतिभाओं के रूप में माना जा सकता है। इस प्रकार का व्यक्ति वास्तव में उससे बच निकला। इस समय उन्हें कुछ पछतावा हुआ। वो ये जानता था, इसलिए उसने यूचेन के सिटी मास्टर को मौके पर ही मार डाला। लेकिन उस समय, हालांकि चंद्रमा शहर के शहर भगवान ने एक बड़ी गलती की, वह अभी तक पूंजी अपराध के बिंदु तक नहीं पहुंचे थे कि उन्हें मारना पड़ा। ये तो महज एक मुहर थी। उसे अन्य नगर स्वामियों के चेहरे की भी चिंता करनी पड़ती थी। विशेष रूप से एक सिटी लॉर्ड को इतनी आसानी से मारने से उसी स्तर के अन्य विशेषज्ञों को भी एक खरगोश की मौत पर दुख होगा। हालांकि इसके इतने गंभीर परिणाम हुए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके बगल में जापान के सिटी लॉर्ड का चेहरा थोड़ा बदसूरत था, क्योंकि चंद्रमा सिटी के सिटी लॉर्ड को उसकी आंखों के नीचे बचाया गया था। हालांकि उस समय चिलियन डेविल जैसे राक्षस युग के रणनीतिक गुरु को भेजा गया था, यह एक निर्विवाद तथ्य था कि लोगों को उसकी आंखों के नीचे बचाया गया था। इस समय उसका चेहरा भला कैसे अच्छा लग सकता है? उस समय वह शहर का एकमात्र प्रभारी व्यक्ति था। अंत में वह किसी भी चीज के लिए स्वाभाविक रूप से जिम्मेदार था। वो जून, मैं पूछना चाहता हूँ, जब आप टोन जून को मारने निकले थे तो आज वापस क्यों आए? अचानक एक आदमी ने अपना मुंह खोला। जब ये जिवेन ने देखा तो उसे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की उपस्थिति दिखाई दी, जो लगभग 30 वर्ष का था और चीनी पोशाक पहने हुए था। उसकी हरी आंखें पन्ना जैसी थी। उसके पास 7वें लोक की ताकत भी है, जो लुओहे शैतान से कम नहीं है। निस्संदेह वह एक ही है और लुओहे शैतान केवल एक हिस्सा है। आप कौन हैं और आप मुझसे सवाल करने के योग्य कौन है? ये जिवेन ने तुरंत अपनी भौहें उठाई और पूछा।
मैं तुला राशि की हड्डी की मूर्ति हूँ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, अब मैं तियानचिन शहर के नेता के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, आप लंबे समय से पीछा कर रहे हैं। आप केवल इतने लंबे समय के लिए वापस आए हैं। क्या राज है? जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति गुजून ने अपना मुंह खोला तो वह शत्रुता से भरा हुआ था। वह उन शत्रुतापूर्ण लोगों में से एक था जिसे येज़िविन ने पहले माना था। मुझे उसका पीछा करने और उसे मारने में कितना समय लगा? क्या इसका आपसे कोई लेना देना है? आप मुझसे सवाल करने के लायक क्या हैं? येज़िविन ने व्यंग्य किया। उस गुजून को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि येज़िविन इतना विद्रोही था कि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसे डांटा। वह उनसे पूछताछ करने के बिल्कुल भी योग्य नहीं थे। वास्तव में सृष्टि के ईश्वर के बहुत सारे सच्चे शासक थे, वह बिल्कुल भी कुछ नहीं था और वह उससे सवाल करने के योग्य नहीं था, लेकिन वह गुस्से से कहने से खुद को नहीं रोक सका। इस समय जान जून के शब्द येज़िविन के कान से आए। वो जून के ताओवादी दोस्तों पर नाराज मत होइए। मुझे डर है कि इस हड्डी जून को आप पर इतना निशाना क्यों बनाया गया है, क्योंकि वह टोन जून का करीबी दोस्त है। 10 भगवान शहरों में से हर कोई यह जानता है। मुझे लगता है वह बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुमने टोन जून को मार डाला। जान जून के स्पष्टीकरण के बाद येज़िविन तुरंत समझ गए कि हड्डी जून क्या करना चाहता था। अच्छा ऐसा है, इसका कॉपर जून से कुछ लेना देना है। जब टोंगाजुन ने सृष्टि के देवता के साथ विश्वासघात नहीं किया तो उसने 10 ईश्वर शहरों में कई करीबी दोस्त भी बनाए। अब हालांकि उसने सृष्टि के भगवान को धोखा दिया तो ज़िवेन ने उसे मार डाला। मुझे डर है कि उसने अब भी कई लोगों को नाराज किया है। ये ज़िवेन ने गुजुन की ओर व्यंग्य भरी दृष्टि से देखा और कहा, गुजुन, मुझे नहीं पता कि जब तुम ये पूछ रहे हो तो तुम्हारा इरादा और प्रयास किस प्रकार का है। जहां तक मुझे पता है, ऐसा लगता है कि आपका उस तांबे के जून के साथ गहरा रिश्ता है। क्या आप इस गद्दार के लिए अपनी आंखें खोलना चाहते हैं? ये ज़िवेन के शब्दों ने तुरंत कई स्वर्गीय गुरुओं का ध्यान आकर्षित किया। इस समय वे तुरंत समझ गए कि गुजून क्यों खड़ा हुआ। हालांकि गुजून ये ज़िवेन से पूछता रहा, लेकिन उनके लिए यह आंकना मुश्किल नहीं था कि वह क्या सोच रहा था। कांसे की मूर्ति और हड्डी की मूर्ति की दोस्ती के बारे में कई लोगों ने सुना है, जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बकवास, खून मत फूको। मैं जो पूछ रहा हूँ वह ये है कि तुमने इतना समय क्यों लिया। जहाँ तक मुझे पता है, बहुत से लोगों को लगता है कि तुमने बहुत पहले टोंगाजुन को मार डाला। गुजून ने तुरंत रिश्ते को किनारे कर दिया और कहा कि चाहे उसके और टोंगाजुन के बीच संबंध कितने भी अच्छे क्यों न हो, वह इतनी बड़ी टोपी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये स्थिति का प्रश्न है। कोई गलती करने की हिम्मत नहीं करता, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। एक बार जब इसका यूचेन के सिटी मास्टर के भागने से थोड़ा सा संबंध हो गया तो परिणाम अप्रत्याशित होंगे। यहाँ तक कि तियानचिन शहर के नेता भी उसे नहीं रख सकते। क्या आपको इससे कोई फर्क पड़ता है कि मैं कितना समय बिताता हूँ? ये ज़िवेन ने व्यंग्य के साथ कहा, इतने सारे लोग हैं। कितने लोग हैं? लेकिन इसे भूल जाओ। चूंकि आप पूछना चाहते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि मुझे वापस आने में इतना समय क्यों लगा, क्योंकि मास्टर ने मेरी बात छीन ली थी यूचेन का। जैसे ही ये शिवेन की आवाज गिरी, तुरंत धीमी आवाज उठी, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि चंद्रमा शहर का भगवान था। हालांकि चंद्रमा शहर के स्वामी को झोंगटियन जून ने आसानी से ले लिया था, लेकिन इससे उनकी प्रतिष्ठा को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन झोंगटियन जून को और अधिक भयानक बना दिया गया। किसी ने नहीं सोचा था कि चांद शहर के भगवान से निपटना आसान था। इस समय वे अंततः समझ गए कि ये ज़िवेन लौटने के लिए इतनी देर तक क्यों चले गए। असंभव, तुम ये कैसे कर सकते हो? गुजून ने अविश्वास में कहा। वास्तव में वह ऐसी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करता है जो उसे यह विश्वास दिलाने से बेहतर नहीं है कि वुदायुग कल नष्ट हो जाएगा। उनकी पहली प्रतिक्रिया बकवास थी। ये शिवेन के लिए ऐसा कुछ करना असंभव था। तुमने ऐसा कैसे किया? तुम खाली मुंह हो। यदि तुम चाहते हो कि हम इस पर विश्वास करें, तो इसके बारे में मत सोचो। गुजून ने अपने दांत पीसते हुए कहा, और उसे ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ये ज़िवेन ने क्या कहा। जहां तक ये करने का सवाल है, यह मेरा रहस्य है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत है। ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा, यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो इसकी जांच करने के लिए किसी को भेजें। ये ज़िवेन ने हड्डी की मूर्ति को उदासीनता से देखा। हड्डी की मूर्ति ने उसे बार बार शर्मिंदा किया, जिससे उसका दिल मार गया। गुजुन उससे धार्मिकता के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी सवाल नहीं करता है। ये सिर्फ उसकी अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए है। मुझे डर है कि ऐसा व्यक्ति भविष्य में भी उसकी पीठ पीछे परेशानी खड़ी करता रहेगा।
ये जिवेन को ऐसा कहते हुए सुनकर कई लोग वास्तव में इस पर विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि यह बात खाली दांतों से कही जा सकती है, लेकिन इसे साबित करना भी आसान है। ऐसा लगता है कि दुष्ट युग ने सृष्टि के ईश्वर में भी एक गुप्त आवरण गाड़ दिया है, और सृष्टि के ईश्वर ने भी बुराई के युग में एक कील गाड़ दी है। ये बहुत सामान्य है और हम सभी एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि गुप्तचर कौन है। भले ही बुराई के युग में सृष्टि के देवता का नाखून स्तर बहुत ऊंचा न हो, ये वास्तव में बहुत सरल है और इस तरह की बात को सत्यापित करने में कोई कठिनाई नहीं है। जब तक ये जिवेन पागल नहीं है, वह इस मुद्दे पर झूठ बोलेगा। सभी असंभव चीजों को शूट करने के बाद बाकी, भले ही वह बेतुका हो, केवल तथ्य हो सकते हैं। लोगों को आश्चर्य इस बात पर है कि ये शिवेन ने ये किस तरह का तरीका अपनाया। ये कहना असंभव है कि ये जिवेन केवल अपनी ताकत के दम पर ऐसा कर सकते हैं। यह एक कल्पना की तरह है। ताकत में अंतर इतना बड़ा है कि यदि चंद्रनगर का स्वामी कोई घातक दोष भी प्रकट कर दे तो उसे तुरंत एक घातक जाल में बदला जा सकता है। घोड़ा गुम होने जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसलिए उनके विचार में ये जिवेन ने संभवतः प्राचीन युग से बचे हुए कुछ सरणी, सीमा या साधनों का उपयोग किया था। चंद्रमा शहर के भगवान पर जोरदार प्रहार करना संभव था और अंत में उसे मूलभाव करने दिया। उनका अनुमान हकीकत के करीब है। ये जिवेन ने चंद्रमा शहर के भगवान को सफलतापूर्वक हराने के लिए रून युग के खजाने का उपयोग किया। उसने कोई मोल तोल नहीं किया, बल्कि एक खूनी लड़ाई के बाद ऐसा किया। हालांकि ये जिवेन के रहस्य से संबंधित है। वह परम पूर्वज के ताबीज की बात उजागर नहीं करना चाहता, इसलिए ज्यादा सफाई नहीं देता। यही उसका रहस्य है। इसे दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं है। भगवान वर्तमान कितनों के पास अपने रहस्य नहीं होते। वह ऐसा नहीं कह सकता था, लेकिन अंत में उसने इसे केवल एक ही कारण से कहा, वही ये कि वह पूर्वी स्वर्गीय भगवान के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। यदि आप पूर्वी त्यानजुन बनना चाहते हैं, तो आपको ताकत, योग्यता और श्रेय की आवश्यकता है। वह निस्संदेह योग्यता में सबसे बड़ी कमजोरी है। हालांकि उसे ताकत पर भरोसा है, फिर भी वह अधिक लाभ नहीं उठा सकता है, इसलिए वह केवल योग्यता से शुरुआत कर सकता है। उसने पहले गेंग और जिन राजवंशों को नष्ट करने में झोंगत्यानजुन की मदद की थी, जो उनमें से एक था। यह उनकी साख को सबके ऊपर उछाल देने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस बार चंद्र नगरी के नगर स्वामी को भारी चोट लगी, जो उनकी योग्यता पुस्तिका में एक आघात लिखने के लिए पर्याप्त थी। तुम्हें पता है, ये चंद्रमा शहर का भगवान है। कई स्वर्गीय स्वामियों को मारने की तुलना में भारी प्रहार करने में अधिक श्रेय की आवश्यकता होती है। क्योंकि कुछ त्यानजुन को मारने से बुनियादी अंतर नहीं बदल सकता है, लेकिन चंद्रमा शहर के भगवान जैसे शीर्ष रणनीतिक मास्टर को मारना एक बड़ी उपलब्धि है, जो काफी हद तक लड़ाई के परिणाम को उलटने के लिए पर्याप्त है। दुर्भाग्य से यह मार नहीं रहा है, अन्यथा श्रेय बहुत अच्छा होगा। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर ये जिवेन उन घटनाओं का विस्फोट करने के लिए भी तैयार है, जिन्होंने एक युग को नष्ट कर दिया। इन चीजों की जांच करना आसान है और इन्हें नकारा नहीं जा सकता। सब कुछ पूर्वी स्वर्गीय जून की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए है। एक बार इसका उदय हो जाए तो ये स्वाभाविक रूप से कई लाभ पहुंचाएगा। झोंगत्यानजुन ने ये जिवेन का स्पष्टीकरण सुना और उसकी आंखें राहत से चमक उठी। हालांकि उससे ये जिवेन पर संदेह नहीं था, जैसा कि गुजुन ने पहले सोचा था। अगर ये जिवेन को उसकी बेगुनाही का सबूत नहीं मिला, तो कई चीजें परेशानी भरी हो जाएंगी। अब जब तू जिवेन ने ये कहा है, तो वह जांच से नहीं डरता। जाहिर है, यह मामला सच है, जो पूर्वी स्वर्ग की स्थिति के लिए ये जिवेन के विवाद में बहुत कुछ जोड़ देगा। इतने सारे लोगों के बीच जो डोंटियानजुन के लिए प्रतिस्पर्धा करने का इरादा रखते हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से उम्मीद है कि उनके अपने लोग इस पद पर आसीन होंगे, क्योंकि अब तक डोंटियानजुन के मामले उनका अंशकालिक काम है। लेकिन ऐसी स्थिति लंबे समय तक नहीं रह सकती है और अन्य लोग इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। लंबे समय तक बनी रहने वाली स्थिति। यदि तू जिवेन शीर्ष पर है, तो ये भी एक अच्छी बात है और सृष्टि के संपूर्ण देव राजवंश को आदेश देने में उसके लिए मदद भी है। यदि आप ऐसा कहते हैं, तो ये सच है। अचानक शी त्यानजुन ने अचानक कहा, लेकिन उसने अपनी भौहों को थोड़ा झुर्रीदार देखा और कहा, जिन जासूसों को मैंने चांद के शहर में दफनाया था, उनसे मिली जानकारी के आधार पर मैंने वास्तव में चांद के शहर के भगवान को नहीं देखा। चांद के शहर के भगवान के स्वभाव के कारण अगर मैं बच जाता हूँ, तो मुझे चांद के शहर में वापस लौटना होगा। मैं अभी भी बहुत अजीब था, लेकिन अब मुझे इसका कारण समझ आया। दुर्भाग्य से मैंने उसे नहीं मारा। ये जिवेन को शी त्यानजुन से सद्भावना महसूस हुई। एक शब्द में कहें तो शी त्यानजुन ने उनकी 2 बार मदद की है।
फुटनोट के रूप में शी तियानजुन के शब्दों के साथ हड्डीजून और अन्य लोगों के लिए फिर से कूदना असंभव है। आखिरकार वह कितना भी अहंकारी और दबंग क्यों न हो, शी तियानजुन के सामने वह कुछ भी नहीं है। ये जिवेन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि शी तियानजुन बिल्कुल उदासीन थी, जैसे कि वह नहीं थी जिसने सिर्फ ये जिवेन के लिए बात की थी और एक संभावित विवाद को शांत किया था। वे सभी अवाक थे, विशेषकर गुजुन। भले ही उन्हें अपने दांतों की खुजली से नफरत हो, फिर भी वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते थे। यदि वे अभी भी बहुत संशय में थे, तो अब तू जिवेन के रूप में जिशिनजुन है, जो साबित करता है कि विश्वसनीयता बहुत अधिक है। यहाँ तक कि अगर आप संदेह करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक आप सबूत नहीं पा लेते कि यूचेन शहर के भगवान घायल नहीं हुए हैं, इससे पहले कि आप ये जिवेन से दोबारा पूछताछ कर सके। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि ये जिवेन को ऐसा कहने का साहस करने के लिए आश्वस्त होना चाहिए। हम वास्तव में ये जिवेन के संदेह के कारण उसकी आंतरिक और बाहरी दुनिया की जांच नहीं कर सकते हैं। इससे अनिवार्य रूप से घबराहट पैदा होगी। इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद वे और भी अधिक भ्रमित हो गए, क्योंकि वे इस बात को लेकर अधिक उत्सुक थे कि चंद्रमा शहर के भगवान से टकराने के बाद ये जिवेन कैसे सुरक्षित बच सकते थे। लोगों के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि यूचेन के सिटी लॉर्ड न केवल गंभीर रूप से घायल हुए होंगे, बल्कि मौत के कगार पर होंगे। कारण बहुत सरल है। चंद्रमा शहर के भगवान के चरित्र के साथ, यदि वह वास्तव में मृत्यु के कगार पर नहीं है, तो वह ये जिवेन को आसानी से कैसे जाने दे सकता है? केवल तभी जब वास्तव में कोई अतिरिक्त शक्ति न हो, वह ये जिवेन को जाने दे सकता है। तो जिवेन ने ये कैसे किया और किस प्रकार के कार्ड छिपाए गए थे? ये केवल इसी बिंदु पर था कि कई लोगों को अंततः याद आया। शुरू से ही वे ये शिवेन के बारे में बहुत कम जानते थे, क्योंकि ये शिवेन के उत्थान की गति बहुत तेज है। स्वर्गीय शासकों के लिए, जिन्हें अक्सर माप की इकाई के रूप में 10,000 वर्ष लगते हैं, वे लगभग रातों रात उठ खड़े होते हैं। पहली बार ये जिवेन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए, और यहाँ तक कि स्वर्ग पूजा समूह को भी चौंका दिया। तभी उन्होंने आकाशभक्षी राक्षस सम्राट का वध किया, जो स्वर्ग की पूजा के दायरे में प्रवेश कर चुका था। जब सभी ने सोचा कि वे एक नए सदस्य में शामिल होंगे, तो उसका वध कर दिया गया, या एक सम्राट द्वारा वध कर दिया गया था, जिससे तुरंत अनगिनत तियानजुन का गुस्सा भड़क गया, जो पूरे तियानजुन समूह को भड़का रहा था। फिर उसने बिजली की गति से तियानजुन हासिल किया, और उसकी उपलब्धियां रॉकेट की तरह बढ़ गईं। सभी स्वर्गीय देवताओं के लिए ये 10,000 वर्ष से भी अधिक पहले की बात है। इतने कम समय में इसे रातों रात बढ़ना माना जा सकता है। वे तैयार नहीं थे और उनके पास ये जिवेन को समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। इस तरह वह बिना किसी बचाव के उनके रैंकों में घुस गया और पूरे रास्ते चलता भी रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किस साधन का उपयोग किया, उसने अंततः चंद्रमा शहर के मालिक को मारा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके पास टोनगजुन जैसे शक्तिशाली छठे क्षेत्र तियानजुन को हराने की ताकत है। हालांकि उसने 10,000 से अधिक वर्षों के लिए तियानजुन के दायरे को हासिल कर लिया है, जिससे कई तियानजुन को अचानक आश्चर्य होता है कि उन्होंने क्या अनदेखा किया था। ये जिवेन की अद्भुत ताकत के कारण वे ये भी भूल गए कि ये जिवेन ने 10,000 से अधिक वर्षों से केवल तियानजुन को ही हासिल किया है। यदि इस वर्ष को जोड़ दिया जाए, तो ये जिवेन द्वारा प्रदर्शित ताकत और क्षमता वास्तव में बहुत चौंकाने वाली है। इतना शक्तिशाली व्यक्ति भविष्य में कितना आगे बढ़ सकता है, इसकी कल्पना करना भी असंभव है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भविष्य में थोड़े समय में ही हो सकता है। बेशक वे अभी भी नहीं जानते हैं कि तू जिवेन के पास सातवें क्षेत्र की तुलना में युद्ध प्रभावशीलता है, अन्यथा मुझे डर है कि उसे कूदना पड़ेगा। ये जिवेन ये दिखाने से नहीं डरती। ये सही है कि जंगल में लकड़ी दिखती है और हवा उसे नष्ट कर देगी, लेकिन वह अब बड़ा हो गया है। कौन सी पवन ऊर्जा उसे उड़ा देगी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। निचले कार्ड के रूप में सातवें क्षेत्र में अपनी ताकत को छिपाने के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। यदि इस समय आपके पास अधिक बॉटम कार्ड हैं, तो भविष्य में आपके जीतने की संभावना अधिक हो सकती है। ठीक है, हमने इस समस्या का पता लगा लिया है। जहां तक तथ्यों की बात है, मैं उनकी जांच करूंगा। आइए यूचेंग में सेना भेजने के बारे में चर्चा जारी रखें। झोंग तियानजुन ने आखिरकार अपना मुंह खोला और प्रकृति का फैसला किया। आखिरकार सबका ध्यान वापस गया। ये जिवेन का पिछला मामला आखिरकार केवल एक प्रकरण था। इस स्तर पर असली मुख्य किरदार और कुछ नहीं, सिर्फ चांद के शहर पर कब्जा करना है। यदि एक दिन और चंद्रमा का शहर राक्षस युग के नेतृत्व वाले प्राचीन युग के हाथों में रहा, तो स्थिति खराब हो जाएगी। अब स्वाभाविक रूप से इसे वापस ले लिया जाएगा। अब इसे विभाजित करें।
चीनी सेना के अलावा मैंने व्यक्तिगत रूप से पहली सेना का नेतृत्व किया। आपके नेतृत्व वाली 3 सेनाओं को क्रमशः दूसरी, तीसरी और चौथी सेना में संगठित किया गया है। अन्य शिनचेंग द्वारा भेजे गए सभी सुदृढ़ीकरण को 5वें में संगठित किया गया है। सेना, जिसका नेतृत्व जापान शहर के नेता द्वारा किया जाता है। अंतरिक्ष समय सम्राट द्वारा लाए गए लोगों और घोड़ों को आपके निपटान में बैकअप सेना में संकलित और प्रशिक्षित किया जाता है। झोंग तियानजुन ने आसानी से प्रमुख सेनाओं को विभिन्न सेनाओं के अनुसार कई सेनाओं में विभाजित किया और क्रमशः उनका नेतृत्व किया। और यह स्पष्ट था कि हर किसी को उम्मीद थी, आश्चर्य की बात नहीं, और एक के बाद एक सिर हिलाया। ये जीवेन ने ये दृश्य अपनी आंखों में देखा। ये पिछले अभियान से अलग था। पिछले अभियान में ये स्पष्ट था कि शीर्ष 10 दिव्य शहरों ने कई स्वर्गीय देवताओं को बाहर करने के लिए हाथ मिलाया था, लेकिन इस बार इस पर कई स्वर्गीय राजाओं का प्रभुत्व था और प्रमुख दिव्य शहरों द्वारा भेजे गए सुदृढ़ीकरण को केवल एक सेना में ही संगठित किया जा सका। हालांकि इसका इस तथ्य से कुछ लेना देना है कि पिछले अभियान में चंद्रमा शहर को खुले आकाश जादू की कुल्हाड़ी से गंभीर नुकसान हुआ था। ये भी देखा जा सकता है कि प्रभुत्व पूरी तरह से बदल गया है। हालांकि चांद शहर को पुनः प्राप्त किया जाना है, लेकिन 10 दिव्य शहरों ने बोलने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। निस्संदेह ये तुम जीवेन के लिए एक अच्छी बात है, जो कई स्वर्गीय प्रभुओं के पक्ष में है। विशेष रूप से वह झोंग तियानजुन शिविर से संबंधित है। भले ही वह भविष्य में पूर्वी तियानजुन और स्वतंत्र हो जाए, ये रिश्ता खत्म नहीं होगा। झोंग तियानजुन के लिए शीर्ष 10 दिव्य शहरों पर अपना नियंत्रण मजबूत करना भी अच्छा है। इसके अलावा यदि आप भविष्य में पूर्वी तियानजुन पर चढ़ेंगे, फिर उसे समग्र लेआउट पर विचार करना चाहिए। सृष्टि का ईश्वर केंद्र है, उसे 10 देवनगरों जैसे स्थानों पर नियंत्रण मजबूत करना होगा। पिछले कुछ वर्षों में 10 देवनगर बहुत लंबे समय से सृष्टि के परमेश्वर की व्यवस्था से अलग हो गए हैं, क्योंकि सृष्टि के ईश्वर में लंबे समय से कोई सशक्त पात्र नहीं रहे हैं। इसलिए शीर्ष 10 पवित्र शहरों का नियंत्रण धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, और यहाँ तक कि पिछले शीर्ष 10 पवित्र शहरों ने भी सृष्टि के भगवान के सुदृढ़ीकरण को बाहर से अलग करने और अपना काम करने के लिए हाथ मिलाया है। सृष्टि के केंद्रीय ईश्वर के लिए इस विघटनकारी व्यवहार ने निचली रेखा को छू लिया है, जो सृष्टि के ईश्वर में हाउजू और महान धर्मों के जमावड़े से अलग है, क्योंकि इसे केवल तभी समझा जा सकता है जब आप वास्तव में इस प्रणाली में हो। सृष्टि के ईश्वर की वास्तविक छिपी हुई शक्ति कितनी भयानक है। सामान्यतः ये भी कहा जा सकता है कि सृष्टि के ईश्वर की स्थिति काफी हद तक हस्तक्षेप वाली है। हालांकि यदि कोई प्रमुख धर्म अभिमान करने का साहस करता है, तो उसे बैकहैंड द्वारा दबाया जा सकता है। यहाँ तक कि तियानदाओ धर्म, जिसे पहले प्रमुख धर्म के रूप में जाना जाता है, वास्तव में सृष्टि के भगवान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता है। झोंग तियानजुन ने भी सामान्य तौर पर व्यवस्था के बारे में कहा, लेकिन सामान्य तौर पर चंद्रमा शहर के मामले में हमला करने का केवल एक ही तरीका है। इस समय चालाकी की कोई संभावना नहीं है। यही कारण है कि शीर्ष 10 दिव्य शहरों पर अतीत में कभी कब्जा नहीं किया गया, क्योंकि कोई मुश्किल कारक नहीं है। हम केवल एक मजबूत हमले का चयन कर सकते हैं, और चंद्रमा शहर की रक्षात्मक शक्ति के साथ मजबूत हमले को पकड़ना असंभव है। सेनाओं ने विभिन्न स्थानों से आक्रमण किया। स्पेटियो-टेम्पोरल तियानजुन के नेतृत्व में बैकअप कोर मुख्य रूप से प्राचीन युग के संभावित सुदृढ़ीकरण के लिए तैयारी करने के लिए है। संक्षेप में, ये लड़ाई आप केवल जीत सकते हैं, हार नहीं। यदि आप फिर से हार गए, तो मुझे डर है कि इसका पूरे गौड़ राजवंश की विद्वान भावना पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। चलो बैठक खत्म करते हैं और खुद को तैयार करते हैं। हम 10 दिनों में शुरू करेंगे, झोंग तियानजुन ने कहा। जैसे ही ये जीवेन जाने वाला था, अचानक उसके दिमाग से झोंग तियानजुन की आवाज आई, वो जून तुम रहो। सभी स्वर्गीय राजाओं और सम्राटों के चले जाने के बाद ये जीवेन झोंगटियन जून की तलहटी में चले गए। इस समय जान जून और श्री हुआन पहले से ही वहां थे। इसके बजाय वह झोंगटियन जून का एक और विश्वास पात्र था। झोंगटियन जून वहां नहीं था। वो जून, आप यहाँ हैं। अभी इतने सारे लोग थे कि हम ठीक से बात नहीं कर पाए। झोंग तियानजुन अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहने से खुद को नहीं रोक सका। इस बार पूरी सेना का प्रभुत्व उसके हाथ में था। उन्होंने पहले व्यक्ति की ताकत या स्थिति की परवाह किए बिना उसके नाम पर लगातार कब्जा कर लिया। ये जीवेन ने कोई प्रभाव नहीं दिखाया। वह बैठ गया, अपने पैरों के नीचे एक बादल का बिस्तर उठाया और उसे पकड़ लिया। फिर उसने अपना मुंह खोला और मध्य स्वर की ओर देखते हुए कहा, ये सच है। वुजुन ताओवादी मित्र, मैं अब तक स्तब्ध हूँ। आपने चंद्रमा शहर के सिटी मास्टर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है।
जान जून ने आह भरी और कहा कि उसने और येजिविन ने केवल तियानजुन के दूसरे दायरे में कदम रखा था, लेकिन अब उसने तियानजुन के दूसरे दायरे में कदम रखा है। यह आज भी सम्राट के समय के कई वर्षों के संचय पर निर्भर करता है। हालांकि तु जिवेन चंद्रमा शहर के भगवान की तरह शिखर सम्राट पर हमला करने में सक्षम था। इसके बारे में सोचना अविश्वसनीय है। तीर लाइन पर है और मुझे इसे भेजना होगा, ये जीवेन ने कहा। उदास लग रहा है। उसने नहीं सोचा कि चंद्रमा शहर के भगवान को मारना कितना दिखावा करने लायक था। केवल वही जानता था कि उसने चांद के शहर के स्वामी से लड़ने के लिए कितनी कीमत चुकाई थी। तो ये सब तो बस बात है, ये बिल्कुल भी दिखावा करने लायक नहीं है, लेकिन उसे हराने के लिए तुम्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी। झोंग टिन जुंडाओ। हालांकि जब येजिवेन ने ये कहा था तो वह बहुत कम बोले थे। उस स्तर के व्यक्ति के रूप में वह कैसे नहीं जान सकते थे कि चंद्रमा शहर का स्वामी कितना कठिन है। इस तथ्य को देखते हुए कि अंत में दोनों में से कोई भी दूसरे को नहीं मार सकता, ये बहुत संभावना है कि वे दोनों को खो देंगे। अन्यथा वे पहले ही उस शेर को मार चुके हैं। वे एक दूसरे को कैसे जाने दे सकते हैं? केवल एक ही संभावना है कि उनमें से कोई भी अंत में जीवित नहीं रह सकता, यानी दोनों हारते हैं। यह उस बिंदु तक पहुंच गया होगा जहां वे चाकू नहीं उठा सकते। हालांकि इतना बड़ा झटका झेलने के बाद येजिवेन कुछ ही समय में ठीक हो गई। उसके पास या तो कोई अन्य साहसिक कार्य था या उसके पास कोई कार्य था जिसका उपयोग नहीं किया गया था। इस बिंदु पर हालांकि येजिवेन ने जानबूझकर अपनी ताकत छुपाई है, फिर भी वह महसूस कर सकता है कि येजिवेन पहले से अधिक मजबूत हो गया है। हालांकि वह नहीं जानता कि यह कितना मजबूत हो गया है। वह इस गति से हैरान है कि येजिवेन थोड़े ही समय में मजबूत हो गया है। दिन के समय तथाकथित ज्ञानोदय और उदय होता है, लेकिन तियानजुन की निरंतर तीव्र प्रगति को समझाना कोई सामान्य बात नहीं है। जाहिर है आज का येजिवेन सौभाग्य के दिमाग में है, लेकिन वह वास्तव में इसे दिल से नहीं लेता है। हालांकि येजिवेन के पास मून सिटी के सिटी मास्टर को चोट पहुंचाने का साधन है, लेकिन ये केवल एक भारी झटका है जिसकी दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी होगी। यदि आप वास्तव में उनके दायरे में नहीं आते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसके अलावा येजिवेन की ताकत जितनी मजबूत होगी, उनके खेमे को उतना ही अधिक लाभ होगा। वो ये नहीं सोचेगा कि येजिवेन एक खतरा है, इसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन यह मौत से बेहतर है। येजिवेन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने इसे छुपाया नहीं, बल्कि सच बताया। कई लोगों की भावनाएं होती हैं। येजिवेन का उपाठ यह है कि यह केवल मृत्यु से बेहतर है। वे युद्ध की त्रासदी की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप वापस आ गए हैं तो बस इतना ही। चंद्रमा शहर की अगली लड़ाई तब होगी जब आप योगदान देंगे। उस समय भाग्य का देवता पुरस्कार देने में कंजूस नहीं होगा। झोंग तियानजुन ने कहा। सृष्टि का ईश्वर इतने वर्षों से चला आ रहा है। हालांकि लंबे समय से कोई मास्टर नहीं है, फिर भी इसे एक प्रभावी संचालन प्रणाली भी मिल गई है। स्वाभाविक रूप से गुण दोष के आंकड़ों के लिए पुरस्कार और दंड के लिए विशेष विभाग है। हालांकि कभी कभी पक्षपात हो सकता है, सामान्यतया यह अभी भी अपेक्षाकृत उद्देश्यपूर्ण है। विशेष रूप से आप वुजुन, मुझे ये भी उम्मीद है कि आप या येन्यू तियानजुन अगले डोंग तियानजुन बन सकते हैं, इसलिए अगला युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक मुझे पता है, डोंग तियानजुन की स्थिति में बहुत से लोग रुचि रखते हैं, जिनमें पुरानी प्राचीन वस्तुएं और राक्षस भी शामिल हैं। आप इससे निपट नहीं सकते। आप केवल तभी आशा कर सकते हैं जब आप उन्हें पूरी तरह से क्रेडिट में दबा दें, समझे? झोंग तियानजुन ने येजिवेन को देखा और एक महत्वपूर्ण समाचार का खुलासा करते हुए कहा। यह पता चला कि ऐसे कई लोग थे जो इस समय पूर्वी स्वर्गीय भगवान के सिंहासन को जब्त करना चाहते थे। यदि आप जिवेन पूर्वी तियानजुन बनना चाहते हैं तो सब कुछ इतना आसान नहीं है। उसकी योग्यताएं बहुत उथली हैं और उसकी ताकत का कोई भारी लाभ नहीं है। फिर उसने जो श्रेय प्राप्त किया है वह एकमात्र वजन बन गया है, और यह सबसे महत्वपूर्ण वजन है। ये जिवेन ने सिर हिलाया, जिसे वह अच्छी तरह से जानता था, लेकिन वह आश्वस्त था क्योंकि उसके पास अभी भी एक कार्ड था जो निकला नहीं था, यानी उसने मरते हुए प्राचीन युग को नष्ट कर दिया था, जो सृष्टि के देवता और यहाँ तक कि के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। संपूर्ण वुदाओ युग, यह उसकी योग्यता और ताकत की भारी कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा उनकी युद्ध प्रभावशीलता ने वरिष्ठ तियानजुन की दहलीज पर भी कदम रखा है, जिसे बहुत कमजोर नहीं कहा जा सकता है। वह पूर्वी तियानजुन पर बैठने के लिए भी योग्य है, लेकिन ये सब पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वह केवल प्रतियोगियों में से एक बनने के लिए योग्य है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास भारी लाभ है। जो चीज वास्तव में उसे आत्मविश्वास देती है वह सर्वोच्च पैतृक ताबीज है।
अगर यह कोई बड़ी बात है तो वह फोन रख देगा। अगर ये लड़ाई है तो वह किसी से नहीं डरते। ये सिर्फ एक दर्दनाक कीमत चुकाने के लिए है। कुछ पुरानी प्राचीन वस्तुएं और राक्षस हैं, लेकिन झोंग त्यानजुन को भी 3 बिंदुओं के अस्तित्व से डरना चाहिए। आप लापरवाह नहीं हो सकते। बाकी एक खूनी लड़ाई है। वे प्राचीन युग, विशेष रूप से राक्षस युग, चंद्रमा शहर को इस तरह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। एक खूनी लड़ाई अपरिहार्य है। आप सभी नीचे जाएं और तैयारी करें और 10 दिनों में शुरू करें। झोंगटियानजुन ने कुछ और शब्द समझाने के बाद उन्हें भेज दिया। ये जिवेन भी कुछ समय तक वापस नहीं आई। वह टेरान स्टेशन की ओर दौड़ा। हालांकि समय की यह अवधि लंबी नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह मृत्यु से बच निकलने के बाद पुनर्जन्म ले रहा हो।